तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने जन आनंदित हैं आज आप जीवित परमेश्वर के हुजूरी में। आज हमारा बिलीव है कि जैसे आप आए आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाए अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी एंड टेस्टमनीज को गवाहियों को अपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहे हैं, कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं, कैसे डिलीवरेंस को पा रहे हैं। जब आप विश्वास के साथ सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तो हमारा बिलीव है कि आज आपकी गवाही का दिन है। इस समय जितने भी जन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं या आपको कोई बीमारी है, कोई या डॉक्टर ने बोल दिया ये रोग है, आप बिलीव करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? गुरबख्श। कहाँ के रहने वाले आप? मोगा। क्या काम करते हैं आप? मैं पंजाब पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम करता हूँ। क्या गवाही आपकी, क्या हुआ था आपको? 3 साल पहले मैं रोड पर ऑटो पे जा रहा था तो ऑटो पलट गया था। उसकी वजह से मेरी राइट लेग की थाई उसकी हड्डी टूट गई थी। तो सब ऑटो वाले मुझे उठाकर फिर हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन मैं बेहोश हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी राइट लेग की जो हड्डी टूट चुकी है तो इसका ऑपरेशन होगा। तो उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन करके रॉड डाल दी। तो उसके बाद मैं पूरे 5 महीने तक बेड पे रहा और सब कुछ मेरा टॉयलेट बाथरूम सारा बेड पे होता था। मेरी वाइफ केयर करती थी। उसके बाद फिर मैं 3 महीने पूरी मेडिसिन खाई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कंटिन्यूसली पेन हो रही थी। और आपकी जॉब के ऊपर इसका क्या असर पड़ा? जॉब मेरी फील्ड जॉब होने के कारण मुझे बहुत दिक्कत आती थी। मेरे जब मैं भागता था तो पेन की वजह से मुझे बुखार हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी, पेन किलर। और जब आप खड़े होने की कोशिश करते थे तो आपको इस शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था। हाँ जी, मुझे कैसे घर में रहते थे? कौन देखभाल करता था? टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे उस समय? फिर मेरी वाइफ केयर करती थी, उसी के सहारे से मैं जाता था। पहले तो मैं बिल्कुल बेड पे था, लेकिन जब 5 महीने बाद मैं चलना शुरू किया, लेकिन वॉकर के सहारे ही तुरता था। और ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी आपको कोई आराम नहीं था? नहीं, कुछ आराम नहीं था। और चलने फिरने में हमेशा दिक्कत रहती थी। इस शिकंजे का सहारा हमेशा लेके आप चलते थे। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया? क्या कैसे आपके जीवन में काम हुआ? मैं पहले से चर्च से जुड़ा हुआ था। तो 20 नवंबर 2022 को मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था। तो अपोस्टल जी ने प्रार्थना की कि जो चल फिर नहीं पा रहे, जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, वो चले, वॉकर को छोड़कर चले। तो मैंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया। और आप उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। हाँ जी। 20 नवंबर 2022 को जब चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ। एक्सीडेंट रोगी चंगे हो जाओ। और आप उस समय चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में जब प्रेयर को रिसीव किया आपने? उसके बाद मुझे सामर्थ्य महसूस हुई और इमरजेंसी सेक्शन वॉलंटियर ने मुझे कहा कि तुम चल के देखो। तो मैंने उसी टाइम वॉकर को छोड़ के चल के देखा और मैंने अपनी इंस्टेंट गवाही दी थी उसी टाइम। जब आपने एकदम से परमेश्वर की सामर्थ आपको महसूस हुई तो आपने खुद इस शिकंजे को छोड़ के चल के चेक किया अपने आप हाँ जी को, भाई। तो आप चल पा रहे थे। यस। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? मैं 5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब 5 महीने से इस शिकंजे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं नहीं, किया? बिल्कुल नहीं। तारीफ करें एक बार जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जैसे ही परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको चंगा किया, जो उसी टाइम फटाफट आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन की जो टेस्टमनी हुई थी उस गवाही को भी देखते हैं। 2 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था जिस कारण राइट टांग की हड्डी टूट गई थी और 2 बार इनका ऑपरेशन हो चुका है। और ये भाई इस शिकंजे का सहारा लेते थे, लंगड़ा के चलते थे। लेकिन अभी अभी जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो 2 साल के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बिना इस शिकंजे का सहारा लिए ये आप चल पा रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इसीलिए आप चल के देखें, इसको छोड़ के उठाएं, इसको तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, इमरजेंसी सेक्शन में जहां पर जितने भी जन मौजूद हैं, परमेश्वर का थैंक्स करें इसके जीवित कामों के लिए कि परमेश्वर ने इस भाई को पंजाब पुलिस में जो नौकरी करते हैं, परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इनको चंगा किया।
और आज ये भाई खुद चल के चर्च में आए हैं बिना इस चीज का, इस शिकंजे का सहारा लिए। आज 5 महीने के लगभग हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, सब जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस सिस्टर का नाम किरण चौधरी है और ये दिल्ली से हैं। इनकी गवाही है कि परमेश्वर ने इन्हें छू के 30 साल पुराने अस्थमे के रोग से चंगा किया है। सिस्टर आप खुद बताएं, 30 साल पहले जब ये रोग हुआ, लाइफ कैसी थी, क्या हालात थे आपके उस समय? मेरे अनमैरिड से ही होती थी। सबसे पहले मैं सारी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हाँ, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। और पापा मम्मा का भी धन्यवाद करती हूँ, सारे कलशिया का धन्यवाद करती हूँ। 30 साल पहले अनमैरिड से ही मेरी ना सांस फूलती थी और नाक दोनों बंद रहते थे। नाक दोनों बंद रहते थे, सांस लेने में तकलीफ होती थी, क्या है कि बेचैनी सी घुटन सी होती थी। और वो ये प्रॉब्लम रहती ही थी हमेशा, मतलब साइनस भी रहती थी और सर्दी जुकाम भी। साइनस इतने ज़्यादा रहते थे कि मेरे नाक एकदम बंद रहते थे, बिल्कुल मुंह से सांस लेती थी मैं। काम करने में भी सांस फूलने लगते थे, सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी सांस से फूलती थी। और जैसे कुछ सामान लेके अगर सीढ़ियों पर चढ़ना हो छत वत पे तो थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे। और जैसे तेज़ चलना हो तो मैं चल नहीं पाती थी तेज। हाँ, 2 कदम थोड़ा भी चलती थी तो मेरे सांस फूलने लगते थे। और तो जब आपकी कंडीशन खराब थी, सांस नहीं आती थी, घर का काम करना या सीढ़ियां चढ़ना, कुछ भी 2 कदम भी चलते थे तो आपको बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाती थी। जी, डॉक्टर के पास गए आप, क्या कहा था डॉक्टर ने? डॉक्टर वही बराबर एंटीबायोटिक दे देते थे और बोलते थे साइनस है बढ़ा हुआ, स्टीम लो, ये वो, बस और कुछ नहीं। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था ज़्यादा मुझे। वो आपको मेडिसिन देते थे, आप दवाइयां मेडिसिन खा रहे थे मगर कोई फर्क नहीं था और ये बीमारी जो थी वो आपकी बढ़ रही थी। हाँ, बढ़ गई थी। और फिर आप दोबारा फिर से गए डॉक्टर के पास कि ये मुझे आराम नहीं है। हाँ, वो तो मैं बराबर जाती ही थी, हमारी कंपनी की ही हॉस्पिटल थी सेंट्रल कोलफील्ड्स की, तो डॉक्टर के पास बराबर की ट्रीटमेंट चलती थी, फ़र्क नहीं पड़ता था। स्टीम भी लेती थी, टिंचर का भाप भी देते थे, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। डॉक्टर ने कहा था आपको अस्थमे का रोग है, मांस बढ़ा हुआ है और इसके लिए उन्होंने आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। हाँ, नहीं, फिर मैं दिल्ली में आई ना तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा और होने लगा मुझे। फिर मैं एम्स में दिखाई तो उन्होंने बोला नाक में मांस पूरा बढ़ा हुआ है, इससे पहले ऑपरेशन कराओ। फिर मैंने ऑपरेशन कराई और साल के 2 बार तो मुझे ऐसे अटैक आते थे कि मैं 4-5 दिन बोल भी नहीं पाती थी, बेड पर ही पड़ी रहती थी, कुछ नहीं कर पाती थी मैं। जब आपका ऑपरेशन हुआ उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, ऑपरेशन के बाद थोड़ी दिन मतलब सर्दी जुकाम सांस लेने में हमें आराम हुई, बाकी फिर कोई फर्क नहीं पड़ा खास। अब फिर दोबारा लग रहा था कि फिर नाक के मांस बढ़ गया है और कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी फिर? हाँ, बहुत ज्यादा होने लगी थी। और उस समय फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं चंडीगढ़ आई थी, स्टेशन पे थी, तो वहीं पर ईस्टर के बाद लोग जो यहाँ से जा रहे थे ना, तो उन लोगों की भीड़ मैंने देखी, तो कुछ रांची की लड़कियाँ भी थी, तो मुझे पहचान में मतलब लगा कि रांची की हैं लोग। तो मैंने बात की कि तुम लोग यहाँ आ रहे कैसे है, तो बोले कि हम लोग ने ईस्टर में आए थे चर्च, हाँ खामरा चर्च। तो मैं बोली अरे चर्च वर्च मत जाया करो, बरगलाते हैं। मैंने जो लोगों की टेंडेंसी है वही मैंने बात की। फिर सभी ने मुझे मिलके काफ़ी दिखाया यूट्यूब पे खोल के, फिर सभी मुझे समझाएं कि आंटी एक बार जाओ तो जाके देखो, फिर समझ में आएगी। तो जब मैं आई तो मुझे तो जितना बताया उससे मैंने ज़्यादा ही यहाँ समझ लिया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैंने सोची भी नहीं थी कि इतना ज़्यादा यहाँ होता है। आनंद आया मुझे, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस भी आई परमेश्वर की कृपा से। और फिर आपने लगातार चर्च के साथ जुड़े? हाँ, फिर मेरे हस्बैंड को भी मैं लाई, वो भी नहीं आना चाहते थे, इग्नोर कर, लेकिन जब वो आए तो वो आनंदित हो गए, उनका तो जीवन ही बदल गया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि ये जीवत हजूरी है। जब जीवत चर्च में आते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप आते हैं, तो खुदा आपको अपनी दया के द्वारा आपकी लाइफ को बदलता है। आनंद, शांति जो आप इधर उधर से ढूंढते हैं, आने से ही आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। और फिर लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 9 जून 2022 को जब ये बहन चर्च में थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी।
कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मैं कमांड करता हूँ चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, उसके कोड़े चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग दमे के रोगी हैं, व्हील चेयर पे हैं, स्ट्रेचर पर हैं, शिकंजों के सहारे हैं, मैं कमांड करता हूं तुम चलने लगो। और जैसे आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद से मुझे लगा कि कुछ शरीर में एनर्जी सी आई थोड़ी, और मैं अच्छा फीलिंग मतलब महसूस की, और एनर्जी थोड़ी आई अच्छी सी, तो मुझे लगा कि सर प्रभु ने मुझे चंगा किया है। और आपने फिर अपने आप को चेक किया है? चेक किया है। आपने दौड़कर अपने आप को चेक किया, काम करके चेक किया? हाँ, अब तो मैं कर लेती हूँ सारा कितने मंथ से आप बिल्कुल हील हैं अब? 10 महीने से। और 10 महीनों में आपने हर एक सीजन को, हर एक मौसम को चेक करके देखा, बदलते मौसम बदले पर आपकी लाइफ में कोई भी बीमारी या को वो अस्थमा का रोग जो 30 साल से था आपको, वो दोबारा आपको बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं? कोई मेडिसिन नहीं लेती मैं अब। आप चल कर दिखाएं, चलिए आप दौड़े दौड़े, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 30 साल समझते हैं, 30 साल से अस्थमा का रोग था, दवाइयां खाई, झारखंड, रांची, दिल्ली स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, ट्रीटमेंट चले, ऑपरेशन भी करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने छुआ, एकदम से 30 साल से पुराने वो अस्थमा के रोग से खुदा ने इन्हें हील किया, चंगा किया है, एकदम से ये बिल्कुल ठीक हो चुके, कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं खाते। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। करती हूँ परमेश्वर का बहुत। सिस्टर क्या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो डेली सुसमाचार करती हूँ परमेश्वर का, बहुत पूरे मन लगा दिया मैंने परमेश्वर के लिए, रोज सुसमाचार जम के करती हूँ। सोचती हूँ कि पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में परमेश्वर की चर्चा हो, कोई घर ना छूटे, कोई घर ना बचे। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, हाथों को उठाते हुए। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। 1 अप्रैल 2023 को ये बहन अपनी बाइक पर कहीं जा रहे थे और अचानक ही इनकी बाइक इम्बैलेंस होने के कारण ये नीचे गिर गए, और गिरने के कारण इनके लेफ्ट बाजू में बहुत ज़्यादा चोट आई। ये अपनी उस बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, और जब ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बताया कि आपकी लेफ्ट शोल्डर की हड्डी वो टूट चुकी है। और फिर डॉक्टर ने इनके शोल्डर पर बेल्ट लगा दी और इनको मेडिसिन खाने के लिए दी, और हर समय ये मेडिसिन खाते थे, लगातार मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, और डॉक्टर ने बोल दिया था इन्हें कि आपको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और ये अपनी बाजू को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, और ये हमेशा उस बेल्ट को अपने ऊपर लगाकर रखते थे, और लगातार ये परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े रहे। और 9 अप्रैल 2023 ईस्टर मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रार्थना की, और इस बहन ने जब उस प्रार्थना को रिसीव किया, मैं आपको हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ, हड्डियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। और ये सिस्टर बताते हैं कि उस टाइम ये कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे, और जैसे ही इन सामर्थी वर्ड्स को इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि इन्हें रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। इनकी वो जो टूटी हड्डी थी वो पूरी तरह से जुड़ चुकी थी। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? 44 साल। और पिछले 10-12 साल से, जब आपकी 10-12 साल उम्र थी, तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी। कैसे ये नशा शुरू हुआ आपके जीवन में? मेरे जीवन में नशा शुरू हुआ बीड़ी से। बीड़ी पीता था, भांग, दारू, गांजा। और जिनके साथ आप काम करने के लिए जाते थे मजदूरी के लिए, तो उनके साथ मिलके आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी। कौन कौन सा नशा एक दिन में कितना कितना कर लेते थे आप? एक दिन में काफी नशा कर लेता था। कौन कौन सा नशा कितना कितना करते थे? दारू पी लेता था आधी बोतल, भांग की गोली 2-3
सिगरेट भर के पीता था, तो और बीड़ी पीता था, तो गांजा भी पीता था चिलम से। आपके परिवार वालों को पता था आपके नशों के बारे में? नहीं पता था। और जब नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, अगर नशा नहीं मिलता था फिर शरीर में क्या प्रॉब्लम होती थी? शरीर में प्रॉब्लम होती थी, मतलब तलब लगती थी, क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद फिर चोरी करना शुरू कर दिया, फिर चोरी करके नशा करता था। मतलब नशा करने के लिए अगर पैसे नहीं होते थे तो चोरी करनी शुरू कर दी थी? हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन उसके में? बाद फिर घर वालों ने मैरिज कर दिया, हौले हौले। फिर मैरिज जब घर वालों को पता चला कि फिर ऐसी सी बात है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसके बाद फिर बहुत सी बातें होने लगी, तो उसके बाद फिर घर वालों ने बोला कि मतलब आपने कोशिश की कभी नशा छोड़ने की? कोशिश की पर छूट नहीं रहा था नशा। क्या क्या प्रॉब्लम होती थी जब छोड़ने की कोशिश करते थे तो? छोड़ने की कोशिश करते, प्रॉब्लम ये होती थी कि छूट जाए नशा, पर छूटता नहीं था। और आपके सभी रिश्तेदार, सभी आस पड़ोस सभी जानते थे आपके नशों के बारे में? हाँ जी। क्या बोलते थे आपको देख के वो? सारे नशेड़ी बोलते थे। नशेड़ी बोलते थे? हाँ जी। क्योंकि आप पिछले 32-33 साल से नशा कर रहे थे। हाँ जी। और जब नशा इतना ज्यादा बढ़ गया, कोशिश की छोड़ने की, नहीं छोड़ पा रहे, फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? खामरे चढ़ के गुरदासपुर ब्रांच में आता थे। और जब ये भाई 12 फरवरी 2023 को संडे मीटिंग उन्होंने गुरदासपुर ब्रांच में बैठ के अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। बी हील्ड इन जीसस नेम। छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है यूथ। तो उस वक्त जब आपने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? मेरे जीवन में जैसे मेरे अंदर से कोई चीज निकल के गई। और उसके बाद नशा करने की कोशिश की, लेकिन नशा नहीं हो पा रहा था नहीं आपसे? नशा हो पा रहा था। अभी कितने महीने से नशे से पूरी तरह से आजाद हैं आप? 2 महीने हो गए। बपतिस्मा ले चुके हैं? हाँ जी। उसके बाद कभी नशे की तलब नहीं लगी? नहीं लगी तलब। जो लोग पहले नशेड़ी कह के बोलते थे आस पड़ोस या रिश्तेदार, अभी क्या बोलते हैं फिर देख के? आप कुछ खुश होते हैं। खुश होते हैं वो। हाँ जी। और कोई नशा नहीं आपके जीवन कोई में? नहीं नशा। तारीफ करें सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले, और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम रानी है और ये पटियाला ब्रांच की गवाही है। 6 साल पहले इन्होंने भारी वजन उठाने के कारण इनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहनी शुरू हुई। इन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये बहन सीधे खड़े तक नहीं हो पाते थे, जिस कारण इन्हें ऐसा लगता था कि ये कहीं पे भी गिर जाएंगे। इन्हें झुकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। और डॉक्टर ने इनको बेल्ट लगाने के लिए कहा। ये लगातार उस बेल्ट को लगाकर रखते थे। इन्होंने कई तरह के ट्रीटमेंट करवाए, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देखा, कई डॉक्टर चेंज किए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर के दास के द्वारा लोगों को परमेश्वर हील कर रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 27 अक्टूबर 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए इस प्रार्थना को किया, तो उस दिन ये इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, मैं आपको हीलिंग लेता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। हड्डियों के रोगी चंगे हो रहे हैं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और ये बहन बताते कि उस दिन ये पटियाला ब्रांच के इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन वर्ड्स को रिलीज किया, मुझे अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये बिना बेल्ट के झुक पा रहे थे। वो रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था। आज 5 महीने 19 दिन हो चुके हैं। ये टोटली फ्री हैं, टोटली हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस ब्रदर का नाम जसप्रीत सिंह है और ये अमृतसर से हैं।
इनकी गवाही है कि 15 मार्च 2023 को, एक महीना पहला, ये भाई काम कर रहे थे, क्योंकि ये लाइट डेकोरेशन का काम करते हैं। कहीं पर जब ये काम कर रहे थे, जो छत थी वो टीनों की थी और छत टूट गई और ये भाई 12 फुट की ऊंचाई से वहां गिरे और वो सारा छत का सामान इनके ऊपर गिरा और गिरने के कारण इनके चोट लगी। भाई आप बताएं, जब गिर गए, चोट लगी, क्या हुआ आपको फिर? मेरे पैर में बहुत सट लगी, मैं स्वेलिंग हो गई, मेरे को पैर से भार नहीं पै रहा। फिर मैं खुद आप ही चल के घर आया। फिर उस टाइम मैं डॉक्टर को गया, 2 दिन रेस्ट की थी। फिर मैं डॉक्टर को एक्सरा कराया। फिर डॉक्टर ने एक्सरा किया, उसदे विच हड्डी क्रैक आई। उसने कहा फिर प्लस्तर लगाना पएगा। हड्डी ने प्लस्तर लवाता, बाद च 21 दिन रेस्ट करने वास्ते बोलिया। और आप 21 दिन के लिए, जब उन्होंने कहा टोटली बेड पर रहना है, टॉयलेट वॉशरूम आप फैमिली वालों के सहारे से जाते थे उस समय? हाँ जी। बहुत ज्यादा पेन, दर्द रहती थी? हाँ जी। और पैर को आप मूव भी नहीं कर पा रहे थे? हाँ जी। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और हाँ जी। क्या आता था उस समय मन में? उस मन में काम में सारा काम बंद हो गया। मैं बस ठीक हो गया, मैं प्रे करता रहा हूँ। और आपका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे चंगा करेंगे? हाँ जी। ये भाई चर्च के साथ जुड़े हुए थे, इनका विश्वास था कि परमेश्वर आप ही मुझे चंगा करेंगे। 7 अप्रैल 2023 को गुड फ्राइडे की मीटिंग के दिन ये भाई चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जीसस ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करना होगा। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखना होगा, दुष्ट आत्मा को बोलना होगा, आउट मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, बोन से, माइंड से, ब्रेन से, फाइनेंस से, कैरियर से, जीवन से, फैमिली से। कमेंट करें। और भाई आप उस दिन जब चर्च में मौजूद थे, आप ये हॉकी जो आपके हाथ में, इसी के सहारे से चलते थे? हाँ जी। और जब चर्च में प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? उसमें बाद पापा ने कहा जो चल नहीं सकते हो चलो। मैं पापा ने प्रेयर में रिसीव किया, फिर मैं चलने लग पाया। आपने उसी समय इस हॉकी को, इस सहारे को छोड़ा और खुद ब खुद चलना शुरू किया। हाँ। आपने अपने बॉडी में एक बल को महसूस किया। हाँ जी। कोई दर्द नहीं था, एकदम से बिल्कुल आप हील हो चुके थे। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और उसी समय जब आपने अपने आप को चेक किया, मूव कर पा रहे थे पैर को, दर्द नहीं था, उठ बैठ कर अपने आप को चेक किया। हाँ जी। ये भाई अपने आप को चेक करके उसी समय आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए। आए देखेंगे उस गवाही को भी। 12 फीट की ऊंचाई से ये यंग लड़का कहते गिर गया था और हड्डी क्रैक थी और ये हॉकी के सारे चलते कहते इतना अपाहिज महसूस करता था कि मेरा क्या होगा, डिप्रेशन में जाते जा रहे थे। लेकिन गुड फ्राइडे पर परमेश्वर ने आज चंगा किया, शिफा दी है। मेरा कफारा देके खुदावंद पाप तो मैनू। तारीफ करो जोर से। कितने दिन से भाई अब बिल्कुल ठीक हैं? अब 10 दिन एकदम से बिना सहारे के सब काम कर पाते हैं, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है। हाँ जी। आप चल के दिखाएं। चलिए चलिए, सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। अपने हाथों को उठाते हुए जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद है, सब जितने इमरजेंसी सेक्शन में भी बैठे हैं, सब खुदा के नाम को महिमा दें। परमेश्वर आज जैसे इस भाई को छू के खुदा ने चंगा किया, आपको चंगा करेगा, आपकी गवाही के साथ खड़ा करेगा। धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए जय जयकार हालेलुया बोलते हुए सब जन। इस भाई का नाम कमल देव है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। ब्रदर आप बताएं, जब पैरालाइज का अटैक हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके शरीर में? हमके शरीर में और एक बाएं एक ये घुटना इसके दर्द हुआ था। डॉक्टर ने भी हमको जवाब दे दिया था क्योंकि कहते आपका बचने का कोई उम्मीद नहीं था। जवाब क्यों दे दिया था? ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा हुआ था कि हमको चलने की बड़ी प्रॉब्लम थी, हम चल नहीं पाते थे। हमका रिश्तेदार था, वो उठा के उधर लेता था, उधर लैट्रिन बाथरूम कराता था। इसलिए हमको चर्च के किसी ने बताया, रिश्तेदार ने हमको, जो जहाँ आता था, इसलिए उसने कहा कि चर्च जाओ। उसने हमको बता दिया
तो हम जहाँ से जुड़े हैं उसका बहुत थैंक्स करते हैं। और जो चर्च वाले का बहुत धन्यवाद हूँ जिसने हमको तोड़ने को लिए। आपको किसी ने खमरा चर्च के बारे में बताया था? हाँ। और आपकी बॉडी की जो राइट साइड थी, राइट बाजू और टांग भी ये पूरी तरह से मतलब काम नहीं करती थी, रुक के थी? नहीं सर, ये पूरी काम नहीं करता था, रुक चुकी थी ये। हाँ, ये रुक चुका था। और जे घुटना जे हाथ भी और जे वहाँ भी इसको क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था, लैटरिन की जाने के हमको पकड़ के लेते थे। और फिर जब आप चर्च में आए 7 अप्रैल 2023 को, ये भाई चर्च में आए, इनके फैमिली, इनके रिश्तेदारों ने जब इनको बताया, इनकी फैमिली और चर्च में जब आए सभी, तो ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं रोगियों पे ऑयल लगाओ, उन पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूं उनको हील होते हुए राइट नाउ, उन्हें चंगे होते हुए, आजाद होते हुए। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद में हमको क्योंकि बहुत बढ़िया लगा, क्यों मैं चल पाता इधर को, हमको बताया कि बहुत अच्छा है। और अभी कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? अभी मैं दूसरी बार आया हूँ जहाँ से, तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप चल के देखिए, तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस चंगाई के लिए। जितने भी जन इस समय इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे हुए हैं, आप व्हील चेयर, शिकंजों के सहारे चलते हैं, आप छड़ियों के सहारे चलते हैं, वॉकर के सहारे चलते हैं, आज बिलीव करेंगे अगर परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकते, इतनी गवाहियां आप सुनते हैं, अगर परमेश्वर इन्हें चंगा कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर चंगा कर सकता है। और आज तैयार रहें गवाही के साथ वापस आने के लिए, छूटने के लिए, चंगा होने के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम तमन्ना है और इनकी गवाही है कि पिछले 18 सालों से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस कारण इनको गंदे सपने आते थे। सपनों में इन्हें मुर्दा लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और इन अटैक्स के कारण हर समय इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है। और ये बहन अकेले नहीं रह पाते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था और धीरे धीरे इन पर अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए, यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा इन्हें खुली आंखों से दिखाई देता था, जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे, किसी से भी बात नहीं करते थे, अकेले कमरे में बंद रहते थे और इनकी फैमिली इनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। फिर 2010 में इस बहन की मैरिज हुई और मैरिज के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक्स और ज़्यादा बढ़ते गए, जिस कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनको हर टाइम माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे, ये सोचते थे अपनी बाजू पर ब्लेड्स मारकर अपने आप को मार लूं। और 3 बार इन्होंने मेडिसिन की ओवरडोज लेकर सुसाइड करने की कोशिश की और इन्हें अपनी लाइफ में कोई आस नहीं थी, कोई होप नहीं थी। और इन अटैक्स के कारण ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। इनके जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर हो गए थे और इनको 3-3 महीने बाद पीरियड्स आते थे, सिर्फ दाग ही लगता था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा और ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे। और इनकी फैमिली वाले इन्हें बहुत सारी अन्य जगहों पर लेकर गए, अन्य उपाय कराए, लेकिन कोई भी हल नहीं मिल रहा था, कोई भी इन्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर इनकी हालात को देखकर इनके मदर इन लॉ की फ्रेंड ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो उन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। और फिर इन्होंने चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट www.ankurnarula.org पर जाकर इन्होंने फ्री लेहन के लिए अपने फॉर्म को फिल किया और 28 अप्रैल 2022 थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। यीशु में भी गाना। और इस सामर्थ्य स्पर्श को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, इन्हें ऐसे लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया हो। और इस सामर्थ्य लेहन के बाद परमेश्वर ने इन्हें दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। अब 11 महीने और 14 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हैं और वो बीमारियां
जो दुष्ट आत्मा की वजह से इनकी बॉडी में थी, वो बीमारियां भी जा चुकी हैं। ये पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से डिलीवर है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, आनंद के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये वेस्ट बंगाल मिदनीपुर की गवाही है। इस भाई का नाम शुभांकर मंडल है और इनकी गवाही है कि 18 साल पहले गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सिगरेट, बीड़ी, शराब का नशा करते थे। ये एक दिन में 1.5 पैकेट सिगरेट का और 1 पैकेट बीड़ी का और शराब का नशा करते थे और डे बाय डे इनके जो नशे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, जिसका असर इनकी हेल्थ पर पड़ना शुरू हुआ। इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, इनकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती थी और इनकी चेस्ट में असहनीय, बर्दाश्त से बाहर जो होता है वो दर्द रहती थी। कंटिन्यूसली वो दर्द रहती थी, जिसके कारण इन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ये रात को सो तक नहीं पाते थे और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपके जो फेफड़े हैं और आपका जो हार्ट है वो कमज़ोर हो चुका है और डॉक्टर ने इनको स्ट्रिक्टली स्मोकिंग करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आप ये नशा नहीं छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े और हार्ट डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी डेथ तक हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये लगातार चर्च की मीटिंग के साथ जुड़े रहे और 5 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास और दासी ने मिलकर इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस छूट जाओ उसके जीवित नाम में, फ्री हो जाओ राइट नाउ। बाइबल कहती हो फ्री करने की जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ में है। राइट नाउ अपनी लाइफ को देखो, भगवान के सामने समर्पित करो और बोलो मैं अपने आप को फ्री करता हूँ इस एडिक्शन से, इस मुश्किल से, इस दुष्ट आत्मा से अपने आप को फ्री करो राइट नाउ। करते हैं। हर एडिक्शन, हर बीमारी, हर नशा छोड़ के जाकर एडिक्शन कर चुके हैं। इन स्पिरिट एक जन को परमेश्वर की प्रेजेंस में एक जन को टच करते हैं। और ये भाई बताते हैं कि उस दिन जब ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे तो ऑनलाइन ही परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ और उस दिन से ये नशे की उस दुष्ट आत्मा से टोटली फ्री हो चुके हैं। अब इन्हें ना सांस लेने में दिक्कत आती है, ना इनकी हार्ट बीट बढ़ती है। ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं और आज इन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया। इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। बहन क्या नाम है आपका? साक्षी। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर के। पिछले 4 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ, खुल के बताएं अपनी गवाही में। मुझे सांप दिखाई देता था, अंधेरा, पानी, कोई आदमी मुझे खींच रहा हो और वो आदमी मुझे पानी में ले जा रहा है, परछाई मेरे साथ चलती थी बस। और इसी वजह से पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी, आपको डर लगता था इन्हीं चीजों से। हाँ और दुष्ट आत्मा की आवाजें आपको सुनाई देती थी। हाँ जी। घर से बाहर पूरा दिन आप घर से बाहर रहते थे, धीरे धीरे आप व्यभिचार में चले गए। हाँ जी। आपकी लाइफ जो थी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। हाँ जी। क्या सोचते थे, मन में क्या चलता था आपके उस समय? मेरे दिमाग में हमेशा टेंशन, परेशानी, गुमसुम रहना, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना अच्छा लगता था। और जब भी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर होता था तो आपके हाथ पैर मुड़ जाते थे। हाँ जी। और आप डिप्रेशन में थे, सुसाइडल थॉट आपके मन में चलते रहते थे। हाँ जी। कैसे अपने आप को मारने की कोशिश करते थे या क्या दिमाग में आता था? बस ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊं, अकेले रहूं और किसी से बात ना करूं, मर जाऊं बस। और हर वक्त सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते थे। हाँ अपने जी। फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते थे। हाँ जी। और इसी वजह से आपने अपनी पढ़ाई भी आपको छोड़नी पड़ी। हाँ जी, मेरी सब पढ़ाई 1 साल रुक गई थी। और धीरे धीरे ये बहन बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। 4-5 इन्होंने डॉक्टर भी चेंज किया, दवाइयां खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया? चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरी मम्मा को किसी ने चर्च के बारे में बताया था कि आपकी बेटी को वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगी। तो मेरी मम्मा मुझे चर्च लेके आए। एक दिन मैंने संडे को देखा कि दुष्ट आत्मा की गवाही थी, वो हील हो रहे थे, तो मैंने भी रिसीव किया और मैं भी ठीक होने की कोशिश में थी। और फिर मैंने अगले संडे आके देखा, फिर मैंने भी रिसीव किया और मैं ठीक हो गई। और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर नहीं हुआ?
कोई व्यभिचार का, कोई दुष्ट आत्मा का पूरी तरह से आप आजाद हैं। कितने समय से अभी फ्री हैं आप? 4-5 महीने से। तारीफ करें सब जोर से, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। इस सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है और ये फगवाड़े से हैं और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम जॉन है। सिस्टर कितनी एज है आपके बेटे की? पास्टर जी ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। 2 साल का है आपका बेटा? हाँ जी 2 साल। इनके बेटे का बाय बर्थ जैसे जब से जन्म हुआ था तब से इनके बेटे को पेट का रोग हो गया था। आप बताएं क्या रोग था, क्या गवाही है आपके बेटे की? हाँ जी ब्रदर जी, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਬੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜਿਆ करेगा। बेटे की कंडीशन इन 2 सालों में खराब हो रही थी और आप गए भी हैं उसे डॉक्टर के पास लेकर? हाँ जी ब्रदर जी। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, इसे खाने के लिए टॉनिक भी दिए इसे? हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं ब्रदर जी कोई फर्क नहीं ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਦੋ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। क्योंकि टॉयलेट के साथ ब्लड आना और साथ में मांस भी बाहर आता था, मांस बाहर होना और इसके जो कपड़े थे वो ब्लड के साथ हाँ जी ब्रदर जी भर जाते थे। हाँ जी 2-3 डॉक्टर बदले, कहीं से कोई आराम नहीं मिला आपको? हाँ जी कोई आराम नहीं सीगा इन्हों। ये बहन का विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद जो डॉक्टर नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ताकत है, आपने बेटा दिया, आप उसे चंगा करने की ताकत रखते हैं। 19 मार्च 2023 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। अपने स्टमक पे हाथ रखे, बॉडी पे हाथ रखे, यू डेविल, बीमारी, दुष्ट आत्मा, आउट, कमांड करो, आउट करो इन जीसस नेम। और जैसे ही प्रार्थना हुई आपने अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया था? हाँ जी ब्रदर जी, मैं प्रार्थना जो पापा जी हुणे कीती, मैं ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ और मैं कि ਅੱਜ ਮੇਰੇ खुदा ने ਇਹਨੂੰ बिल्कुल उस बीमारी तो आजाद कर देता है। और उसी दिन से आप जब घर गए आपके बेटे ने टॉयलेट की? हाँ जी ब्रदर। वो रोग जो पेट का जन्म से था वो उस दिन से बिल्कुल खत्म हो चुका है? हाँ जी ब्रदर जी। कितने दिन हो चुके हैं आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? जिदा 19 फरवरी ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਘਰ ਟਾਇਲਟ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। सब थैंक्स करें हाथों को उठाते हुए। आप समझ सकते हैं कि माँ का दर्द बचपन से ही, जब से उसका जन्म हुआ था बेटे का, टॉयलेट नहीं आती थी, ब्लड आता था, मांस बाहर आता था और रोता इतना ज्यादा था जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। बहुत ज्यादा परेशान थे ये बहन। 19 मार्च को प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने से छुआ और उस दिन से इनका बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। 1 महीना हो चुका है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। हाँ जी कोई दवाई कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है? कोई दवाई नहीं दी मैं ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ ਖੁਦਾ, तू सब कुछ करने की समर्थ रखता मेरे पिता। सब थैंक्स करे, तारीफ करे, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए धन्यवाद देते हुए सब
आइए हम अगली गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम राजदीप कुमार है और इस भाई की गवाही है कि 16 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस वजह से इनको सपनों में सांप दिखाई देते थे और इन्हें ऐसे लगता था कि ये समुद्र में डूब रहे हैं। और इन अटैक्स के कारण दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो और जिस कारण इनकी आवाज तक नहीं निकलती थी। और डे बाय डे ये अटैक्स और ज्यादा बढ़ते गए और इन्हें हर टाइम ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा है। इनको अंधेरे से, अकेले रहने से बहुत ज्यादा डर लगता था और ये भाई काफी ज्यादा डिप्रेस रहते थे। हर टाइम इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे। ये हर टाइम अपनी लाइफ को खत्म करने के बारे में, सुसाइड करने के बारे में सोचते रहते थे। और ये भाई इन अटैक्स के कारण नशे में चले गए। इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। शराब, अफीम का नशा ये करते थे। ये एक दिन में आधी बोतल शराब की पी जाते थे और नशे के साथ ये व्यभिचार में चले गए। ये गलत मूवीज देखते थे। इनके बाहर गलत संबंध थे। इन सब से ये बाहर आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। और ये भाई अपनी लाइफ से पूरी तरह से अक चुके थे और ये अन्य जगहों पर गए, अन्य उपाय भी करवाए लेकिन वहां से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला, जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर एक दिन ये भाई यूट्यूब चला रहे थे और अचानक से इनके सामने चर्च की वीडियो आई और जब इन्होंने उस वीडियो को देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इन्हें बहुत ज्यादा शांति महसूस हुई। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर डिलीवर करेगा। और फिर 9 फरवरी 2020 संडे मॉर्निंग मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। डिलीवरेंस को देखकर आपकी लाइफ के ऊपर मैं कमांड करता हूं, वो सब दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, व्यभिचार, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट। इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उस दिन ये फर्स्ट टाइम खामरा चर्च में आए थे और जैसे इन्होंने इस प्रार्थना को फर्स्ट टाइम रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ। इनको एकदम से अपनी बॉडी में सामर्थ महसूस हुई और उस दिन से ये भाई टोटली डिलीवर है। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें डिलीवर किया है। सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस आजादी के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये भाई 3 साल और 2 महीने 1 हफ्ते से पूरी तरह से डिलीवर है। परमेश्वर ने इन्हें पूर्ण छुटकारा दिया है। सब जोर से तारीफ करें, परमेश्वर की जोर से तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? सोमनाथ केसर जी। कहाँ के रहने वाले आप? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। 21 मार्च 2023 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ था और क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद? मैं ये गुड़िया को छोड़ के हॉस्पिटल से आ रहा था अपने कपूरथला। तो जब मैं वापस आया तो मोटरसाइकिल मारा एक्टिवा के बीच में, तो मेरी फिर हड्डी जो है ऊपर से ऊपर हो गया। और वहां पे जो लोग थे फटाफट आपको हॉस्पिटल में लेकर गए? हाँ जी सर। क्या बताया डॉक्टर ने एक्सरे करने के बाद? डॉक्टर साहब बोल रहे 3-4 जगह से फ्रैक्चर हो गई है और इसी वजह से आप चल फिर नहीं पाते थे? हाँ जी सर। कौन संभालता था? कैसे घर में रहते थे? टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? मेरी वाइफ कर रही थी जी। मुझे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। और आप लगातार 25 दिन तो पहले पूरी तरह बेड के ऊपर रहे? हाँ जी सर। कहाँ से आपका इलाज शुरू हुआ फिर? मेरा इलाज तो सर प्रभु ने किया, डॉक्टरों का डॉक्टर है वो। और जब आपको ये पहले प्रॉब्लम हुई थी, आपकी जो हड्डी टूट गई थी, उसकी वजह से आप चल नहीं पाते थे, बेड पे ज्यादा टाइम रहते थे? हाँ जी सर। कि डॉक्टर ने बताया कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, मतलब एक से ज्यादा जगह से हड्डी जो है टूट चुकी है। हाँ जी। और डॉक्टर बोलते थे ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा। हाँ जी सर। और बहुत ज्यादा इसमें स्वेलिंग थी, बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, आप चल नहीं पाते थे। हाँ जी। और फिर आप लगातार विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी पर अप्लाई करते रहे। हाँ जी। तो 2 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग में जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रार्थना को देखते हम। मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, आंतड़ियों से सब शैतान की ताकत को ब्रेक कर दो यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, गवाहियों के साथ वापस आ रहे हो, हड्डियों के रोगों की आजादी की टेस्टिमनीज के साथ आ रहे हो। और आप उस समय जब चलते थे तो आप शिकंजे का सहारा लेके चलते थे? हाँ जी। अपने आप आपसे चला नहीं जाता था? हाँ जी। हाँ जी। और जैसे ही आपने परमेश्वर के दास के द्वारा इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरा तो जीवन बदल गया जी। मैं तो बहुत परेशान हुआ था
तो प्रभु आपने, मैं इधर आया इमरजेंसी हॉल में, तो मुझे हॉल के साथ प्रेयर किया, तो फिर मैं चलने फिरने लग पाया। आपने चेक करके देखा उसी टाइम? हाँ जी सर। आप चल के देखें एक बार, इस शिकंजे को खुद उठाएं अपने हाथों में। तारीफ करें सब जन जोर से इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। ये पूरी तरह से इस शिकंजे के ऊपर निर्भर थे और अपने आप एक कदम भी चल नहीं पाते थे। टॉयलेट बाथरूम इधर उधर जाना होता था, इनकी पत्नी इनकी हेल्प करते थे, वही इन्हें पकड़ कर लेके जाते थे। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी टांग के ऊपर अप्लाई करके चेक किया, उसके बाद ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। जोर से तालियों के साथ, सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और परमेश्वर का थैंक्स करें इस के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस ब्रदर का नाम दाऊद है और ये जलंधर से हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 20 साल से ये भाई नशा करते थे। भाई आप खुद बताएं कौन कौन सा नशा करते थे और एक दिन में कितना कितना नशा करते थे आप? मैं एक दिन में एक बोतल दारू भी पी जाता था, सिगरेट भी पी जाता था, भांग भी, चिलाम भी पी जाता था मैं। फिर अपना जो मेडिकल नशा भी कर लेते थे। जब नशे जब नहीं मिलता था तो मैं अपना किसी से उधार कर भी मांग के मैं नशा कर लेता था मैं। कैसी लाइफ थी उस समय आपकी? बहुत बिगड़ी हुई थी मेरा जीवन में। उस समय मैं बहुत दुखी हो गया था, अपना जीवन में बहुत परेशान हो गया था मैं। क्योंकि बिना नशे के आपके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। नहीं, सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे? जी ब्रदर। काम पे जाना तब भी नशे में? हाँ जी ब्रदर। फैमिली वाले, बाहर वाले क्या कहते थे आपको उस समय? छोड़ तो बोलते थे लेकिन हम छोड़ने नहीं सकते थे। नशा इतना ज्यादा करते थे कि दूसरे लोगों ने आपका नाम रख दिया था। नसाड़ी करके हमको बुलाते थे हमको। और जब वो ऐसे कहते थे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था? गुस्सा भी आता था, शर्मिंदा महसूस होता था मेरे को। और आपकी फैमिली वाले आपको इस नशे को छोड़ने के लिए कहते थे? जी ब्रदर। पर आप छोड़ते नहीं थे, पर उनके साथ भी कुड़कुड़ाते रहते थे? जी ब्रदर। और बहुत बार आपने इन सब चीजों को छोड़ने की कोशिश की? जी ब्रदर। पर छोड़ नहीं पाते थे? छोड़ नहीं पाते थे हम। ये भाई हमेशा सोचते थे कि ये नशा मेरी लाइफ से नहीं जाएगा। जब दूसरे लोग इन्हें नशेड़ी या शराबी कह के बुलाते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। कोशिश करते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे, बड़े ज्यादा परेशान थे अपनी लाइफ से। एकदम से परिवार में भी हमेशा ही कोई इन्हें बुलाता नहीं था, क्योंकि इनकी आदतों को, इनकी नशे की आदत को देख के सब इनसे नफरत करते थे। और उस समय फिर भाई आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरा पड़ोसी ने बताया कि वहाँ खमरे चर्च आओ, वहाँ जीवित चर्च है और वचन को सुनो, तुमको हील करेगा प्रभु, मेरे को बताया। फिर मैं विश्वास के साथ में आया इस चर्च में। फिर मैं 12 फरवरी 2 को मैं प्रभु जी ने नशे की आत्मा को डांटा, उस समय अपने लिए उस वचन को रिसीव किया था। मैं अपने आप मैंने रोना आ गया। फिर मैं थोड़ी देर में अपने आप चेक किया तो मेरे को एकदम अपने आप पूरा शांति आ गया। और उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? पूरा हील हैं ब्रदर जी। कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। एकदम से जिंदगी जो है आपकी बदल चुकी है? पूरा बदल चुकी है ब्रदर जी। पहले जब नशा नहीं मिलता था, पैसे चुराते थे, लेते थे, जहाँ आपको बहुत ज्यादा तलब लगती थी। जी ब्रदर। अब उसके बाद से कैसा हाल है? अभी मैं बहुत खुश हूँ ब्रदर जी। कोई तलब नहीं लगती है? कोई नहीं होती। बिना नशे के काम पर जाते हैं, सुबह अच्छे से उठते हैं आप? हाँ जी, अच्छे से उठता हूँ, कोई नशा नहीं। थैंक्स करें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए, लाइफ चेंजिंग इस गवाही के लिए। 12 मार्च 2023 को ये भाई चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। Be healed in Jesus name. छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है यूथ। और 12 फरवरी को भाई आप चर्च में मौजूद थे? जी ब्रदर। प्रार्थना रिसीव की, लाइफ बिल्कुल बदल चुकी है? बदल चुकी है। अब क्या कहते हैं परिवार वाले, दूसरे क्या कहते हैं आपको? आप बहुत खुश हैं परिवार वाले मेरे। क्या कहते हैं दूसरे लोग? क्या कहते हैं दूसरे लोग? कहते हैं कि अब ब्रदर आप कहाँ जाते हो? हम बोलते हैं खमरा चार्ज जाता हूँ, आप लोग भी आओ वहाँ, आप लोग को भी प्रभु चंगा करेगा, जैसे मुझे भी चंगा किया वैसे आपको भी चंगा करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, जय जयकार करते हुए, क्योंकि धरती पर आदर और महिमा के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह हैं।
थैंक्स करें सब जन। कितने कितने समय से भाई आप बिल्कुल आजाद हैं अब? हालेलुया। कितने समय से आजाद हैं अब? 2 महीने 4 दिन हो गया। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं कोई किया। तलब नहीं लगती है? नहीं नहीं नहीं, एकदम से हील हैं। एकदम से हील है सब ब्रदर। धन्यवाद दें तारीफ करते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना से। 3 मार्च 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। मैरिज हाँ के जी। बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ, बताएं आप। दुश्मन के अटैक होते थे, ऐसे लगता था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है, और रात को नींद नहीं आती थी, डर लगता था बहुत ज्यादा। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे तो उसके बाद जब आपने प्रेगनेंसी का सोचा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम डॉक्टर बताते थे जब डॉक्टर के पास गया तो? डॉक्टर ने कहा कि चेतानी में सूजन है, उसके वजह से मैंने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी, और 2-3 डॉक्टर भी बदले तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। दवाइयां खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हाँ और जी। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। आस पड़ोस वाले लोग क्या बोलते थे आपको? वो बोलते थे कि ये तुम्हारे यहाँ बेबी नहीं हो रहा, कि या तुम खुद नहीं कर पा रही। और जब लोग ऐसा बोलते थे, ऐसे ताने मारते थे, आपको मन में क्या बीती थी, क्या दिमाग में चलता था उस वक्त? मैं सोचती कि शायद मेरे बेबी कभी नहीं हो पाएगा, तो मैं डिप्रेस रहती थी और बहुत ज्यादा रोती थी। इन्हीं चीजों को सोच सोच के हमेशा परेशान रहते थे। हाँ फिर जी। कैसे आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला? मेरी मदर ने मुझे बताया। और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी, ऑनलाइन मीटिंग देखती थी मैं। और उसके बाद जब इन्होंने 23 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को सुना और उसे अपने लिए रिसीव किया, दुष्ट आत्माओं का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। आग उतरे शैतान पर यीशु मसीह के नाम में अभी, और वो जहां भी छुपा है आपकी बॉडी में, लाइफ में, मिनिस्ट्री में, जीवन में, परिवार में, आउट हो जाए उस फायर से। मैंने कहा जहां भी दुष्ट आत्मा वो छुपी है, आउट इन जीसस नेम, निकल आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उस वक्त जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को रिसीव किया तो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के गया। हाँ जी। और उसके कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थी? 4 दिन बाद मैंने चेक किया और मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें, ये मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम आप प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया। हाँ जी। और उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने आपको, आपके बेबी को सेफ रखा। हाँ जी। और 14 फरवरी 2023 को परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम सोनिया है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। पिछले 4 साल से अशुद्ध चीजें खाने की दुष्ट आत्मा ने इन्हें घेरा हुआ था, जिस कारण ये बहन मिट्टी, स्लेटियां, कच्चे चावल खाते थे। ये एक दिन में 3 से 4 मुट्ठी मिट्टी, 4 डिब्बी स्लेटियों की और 300 ग्राम ये कच्चे चावल खाते थे। इस बहन की दिन प्रतिदिन ये आदत और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और ये इनको रोज ही इस चीजों की तलब लगती थी। और जब ये नॉर्मल फूड लेते थे, नॉर्मल खाना खाते थे, तो उसी टाइम इन्हें वॉमिट आ जाती थी और अशुद्ध चीजें खाने के कारण इनके पेट में बहुत ज्यादा पेन रहनी शुरू हुई। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके पेट में इन्फेक्शन है और आपकी बॉडी में ब्लड की बहुत ज्यादा कम रह चुका है और इनका ब्लड जो था वो 5 ग्राम के करीब रह चुका था और कंटिन्यूस ये मेडिसिन खाते थे। कई डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि ये डे बाय डे और ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार गुरदासपुर ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और जब ये चर्च में जाते थे तो इनको शांति महसूस होती थी। और 19 फरवरी 2023 संडे मीटिंग में जब ये गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे, तब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना को किया, जो लोग दुष्ट आत्मा के ग्रसित बीमारियों से पकड़े हुए हैं, खुदावन से आप मांगेंगे, खुदावन मुझे अपने नाम के निमित्त छुड़ा।
अपने नाम के लिए मुझे आजाद कर, जगा कर, छू, मेरी बॉडी को टच कर और उसे आजाद कर। और जब परमेश्वर के दास ने इन शब्दों को डिक्लेयर किया तो खुदा के आत्मा ने इस बहन को टच किया। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके पेट में से कुछ निकल कर गया है। इन्हें अपने स्टमक में बहुत ज्यादा हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से कोई अशुद्ध चीज खाने का इनका मन नहीं किया। अब इन्हें नॉर्मल खाना भी पचता है, इनका ब्लड नॉर्मल हो चुका है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आज 1 महीना 28 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। सब जन थैंक्स करेंगे परमेश्वर का इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सुल्तानपुर के पास पिंड है सादपुर, वहाँ से रहने वाली हूँ। पिछले 14 साल से आपको रीढ़ की हड्डी का रोग था जी। आप खुल के बताएं कि कैसे ये रोग शुरू हुआ और कैसे आपको क्या क्या समस्या रहती थी उस समय? जब मैं बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, अपने नेफ्यू और नीस के साथ, तो मुझे चोट लगी थी। उसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी के मनकनों में स्पेस आ चुकी थी। तो उसके बाद जैसे मैं अपने घर अपने मम्मा पापा को बताया, जैसे मैं अपने क्लास जाती थी तो क्लास में जब मैं बेंच पे बैठती थी तो बेंच पे जैसे मुझे प्रॉब्लम आती थी बैठने में, तो मुझे लगता था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा जो बॉडी पोस्चर था वो चेंज होता जा रहा था क्योंकि डाउन जा रहा था वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी वो चीज़ को देखा था कि मैं ऐसे हो रही हूँ। तो मैंने जब अपनी फैमिली को बताया तो उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया। तो उन्होंने जब मुझे दिखाया तो डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उन्होंने बोला कि आपका एक्सरा करना पड़ेगा। तो एक्सरा करने के बाद उन्होंने जब मेरा एक्सरा हुआ तो उसमें आया कि मेरे मनकनों में स्पेस है। तो वो स्पेस इतनी ज़्यादा थी कि 3-4 महीने रेगुलर बेसिस पे मेरा ट्रीटमेंट चला। वो मेरी थेरेपी करते थे। उन्होंने एक मेरे लिए स्पेशल अमृतसर से बेल्ट बनवा के दिया था जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती थी, स्कूल में लगा के जाती थी। बट वो बेल्ट जब तक लगाती थी मैं ठीक लगता था मुझे, मैं एक कंफर्ट जोन में रहती थी। बट जब मैं वो उतार देती थी तो मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ जाती थी। कितनी बड़ी थी वो बेल्ट और कैसे उसको इस्तेमाल करते थे आप? वो एक कॉस्मोस मैग्नेटिक बेल्ट थी जैसे हमारे शोल्डर को वो होल्ड कर पाती है। होल्ड करने के बाद जैसे कि हम प्रॉपर वे से अपना चल फिर सकते हैं, लाइक हमारा कुब वगैरह नहीं निकलता। और आपकी बॉडी जैसे कुबड़े लोग होते वैसे होनी शुरू हो चुकी थी? हाँ जी। क्योंकि कैसे चलते कैसे थे उस समय? फिर उस समय मैं चलती तो अपना सही थी, बट जब मैं बैठती थी या लेटती थी मुझे दिक्कत आती थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अपने जैसे गद्दे पे पिल्लोस लगा के उन पर ही लेटूं, विदाउट पिल्लोस में ना लेटूं। और जब आप चलते थे जैसे आप नीचे को झुक के चलते थे? जी, थोड़ा जैसे मेरे शोल्डर थे वो इतना ज्यादा पोस्चर चेंज हो गया था कि बहुत ज्यादा नीचे को गिरने लग पड़े थे। बहुत सारी थेरेपीज ली। एक ऐसी मशीन डॉक्टर ने मेरे पे यूज की जैसे एक बोल्ट हम कस करते हैं, उन्होंने मेरे मनकनों को कस करने के लिए एक ऐसी मशीन को यूज किया जो बहुत मेरे लिए पेनफुल था। बट मैंने अपनी फैमिली को बोला कि मैं ये ट्रीटमेंट और नहीं ले सकती क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर मैं ये ट्रीटमेंट अपना पूरा नहीं करूंगी तो इसका इफेक्ट मेरे फ्यूचर कैरियर में पड़ सकता है। क्योंकि जो मेरी नर्व्स मेरे मनकने प्रेस हो चुके थे उसमें हमारे ब्रेन को जो नर्व्स जाती हैं वो प्रेस हो चुकी थी साथ में। और 14 साल आपने इलाज करवाया इसका? जी, 14 साल से 3-4 साल मेरा लगातार चलता रहा इलाज। उसके बाद जब मैंने अपनी 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तो मैंने होटल मैनेजमेंट की है। तो होटल मैनेजमेंट तक थोड़ा मुझे ठीक लगता था। मैंने अपना बेल्ट जैसे यूज़ करती रही तो तब तक ठीक लगता रहा। बट गर्मियों में वो यूज़ करती थी तो बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें पसीना वगैरह मुझे फील होता था। तो उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गई तो ग्रेजुएशन के टाइम पे जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया है तो मैं बेकरी शेफ़ हूँ। तो मैं जैसे डो मशीन वगैरह उठाने लगती थी तो ट्रेनिंग में मुझे फिर उस चीज़ ने प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया। तो जब वो चीज़ मुझे दोबारा प्रॉब्लम देने शुरू की तो मैं उसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मेरे करियर और फ्यूचर का सवाल था। मैं अपनी ट्रेनिंग में थी तो मैं ट्रेनिंग पे बेकरी डिपार्टमेंट में वर्क कर रही थी। तो मेरे शेफ़ ने मुझे बोला कि मैं अपना काम करूँ, डो मिक्सर मशीन में डो लगाऊँ। ब्रेड का डो लगाने लगी तो डो लगाते समय जब मैंने उस मशीन को उठाया तो मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा महसूस हुई कि मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है। तो 6 मंथ के ट्रेनिंग सेशन में मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। 15 घंटे मेरी ड्यूटी होती थी। जैसे सुबह 6 बजे चले जाना, रात को 10-11 बजे मुझे फ्री करते थे। तो मेरा बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड मेरी ट्रेनिंग चलती थी। तो उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आई। 6 महीने बाद जब मैं घर पे वापस आई तो मैं डिप्रेशन में बुरी तरह से जा चुकी थी।
आप चल के दिखा सकते हैं कि पहले कैसे चलते थे आप, जब नीचे को झुक के चलते थे? आप थोड़ा सा चल के दिखाएं आप। मैं पहले चलती तो सेम एज इट इज ही थी, बट जो मेरी ये शोल्डर की पोजीशन है ये यहाँ पे नहीं थी, वो बिल्कुल को नीचे को आ चुकी थी। मतलब आपका बॉडी का जो पोस्चर था वो आगे को झुका हुआ था। किस तरह से था वो, करके दिखाएं एक मतलब बार। लाइक वो ऐसे था, वो बिल्कुल में स्टेबल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी ये चीज़ बिल्कुल मतलब लाइक इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दे दिया था कि जब मेरे को लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो मेरी सिस्टर ओपीडी अटेंडर थी साइकेट्रिस्ट की, तो मैंने अपनी सिस्टर को बताया। उसने देखा मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन होती जा रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, फैमिली के बीच में नहीं रहती, मैं एग्रेसिव हो गई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया था, मैं किसी को बुलाना पसंद नहीं करती थी, तो अकेला रहना पसंद करती थी। तो उसमें ऐसे हुआ कि मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मैं ओपीडी अटेंडर जैसे साइकेट्रिस्ट की हूँ, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। तो तब पता चला कि जो चीज़ है वो मेरी जो मतलब बचपन में हुई थी उसी की वजह से वो मुझे इफेक्ट कर रही है, क्योंकि मेरी नर्व्स ज़्यादा प्रेस हो चुकी थी। तो मुझे एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे मुझे डिप्रेशन के डॉक्टर मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे कहा कि डायग्नोस किया कि मैं मतलब लाइक ओवरऑल दी वर्ल्ड इस बीमारी का इलाज नहीं है। और आपकी जो एक्टिविटीज थी वो जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति की होती है, नॉर्मल पर्सन होते हैं वैसी हो गई थी। जैसे अकेले रहना, अपने मन में अपने साथ बातें करते रहना, किसी से बात ना करना, और करियर के बारे में सोचते रहना कि मेरे साथ वाले मेरे कजन्स मेरे फ्रेंड्स सब सेटल हो गए हैं अपनी लाइफ में, मैं पीछे क्यों। जब हम एक टॉपर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, तो हमें फील होती है कि हम फेलियर क्यों फेस कर रहे हैं। तो मैं फेलियर को फेस कर रही थी। मेरा ड्रीम था कि मैं बेकरी शेफ बनूंगी, मैं मास्टर शेफ देखती थी, तो मेरे ड्रीम मुझे बिल्कुल ये हो रहा था कि मेरे ड्रीम मेरे हाथ से जा रहे हैं। मैं ये लाइफ डिजर्व नहीं करती कि हे भगवान तू जहाँ पे भी है तूने मुझे लाइफ दी है, तू कहीं ना कहीं तो मुझे सुनता होगा। तो और 6 साल आप एक ही बंद कमरे में रहे। यस, 6 साल मैं अपने घर में रही। मेरे पेरेंट्स भी मुझे ताने देने लग पड़े थे कि वो ऐसे बन गया है, वो ऐसे बन गया है, वो सक्सेसफुल हो गया, तू यही रह गई है, क्या फायदा हुआ तुझे पढ़ाने का, तू तो टॉपर थी यूनिवर्सिटी की। तो मेरे मदर को मेरे लाइक चाची एंड ऑल बोलते थे, तो मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती थी। और सभी आपको पागल समझते थे, पागल बोलते थे। राइट, स्पेशली मेरे घर के। और जब ऐसा बोलते थे तो कैसी हालत आपकी रहती थी उस समय? मैं मोस्टली एडमिट रही हूँ अपनी लाइफ में, और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। प्रेशर था फैमिली का, फॉरेन का अप्लाई करवाने की, उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि मेरा बन जाए, उसमें भी मुझे फेलियर मिला, तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। तो उसकी वजह से डिप्रेशन फेलियर और वो एक पेन जो एक अकेले बंदे को होता है कि हाँ मैं अकेले कमरे में हूँ, मुझसे कोई पूछ क्यों नहीं रहा कि मैं क्यों ऐसी हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और आपको उस समय लगता था कि शायद मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगी। यस, मेरे माइंड में नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स आते थे। मैं चाहती थी मैं अपनी लाइफ को खराब कर दूं। जब मैं अपने कजन्स को आगे बढ़ते देखती थी कि उनकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है कि मुझे तो अब फैमिली भी कहने लगी है, तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते थे। कितने डॉक्टर और कितने हॉस्पिटल चेंज करके देखे उस वक्त आपने? 8 to 9 डॉक्टर्स के पास मेरा मोस्टली आज तक ट्रीटमेंट हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो मेरा भयानक ट्रीटमेंट था वो साइकेट्रिस्ट के पास था, क्योंकि उसने मुझे ऐसी टैबलेट्स देनी स्टार्ट कर दी थी कि जब मैं रात को 8 या 9 बजे वो टैबलेट लेती थी, तो वो टैबलेट लेने के बाद नेक्स्ट डे मैं दोपहर को 3-4 बजे उठती थी। और इन 14 सालों में लाखों रुपए आपने इलाज के ऊपर लगा दिए थे। 8 से 9 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, 14 साल लगातार दवाइयां खाई। जब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? मेरे एक सीनियर थे, लाइक जैसे उन्होंने मुझे जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया था। तो एक दिन मैं एडमिट थी, तो मैं एक दिन लेटी हुई थी, तब मैं बैप्टिस्ट हो चुकी थी। तो हॉस्पिटल के स्केचर पे मैं लेटी हुई थी, तो मुझे एक ड्रीम आता है, मेरे ड्रीम चल रहे हैं, तो मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने 2 बार बोला सिमरन सिमरन, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि मुझे आवाज़ें कौन दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा पौलुस आज भी जिंदा है। उन्होंने मुझे पास्टर अंकुरुल्ला के रूप में मेरे पेट में, मेरे लीवर पे ले हैंड किया। मैं इनको नहीं जानती थी कि ये कौन है। यूट्यूब पे मैंने कुछ नहीं देखा था, जस्ट ये मुझे दिखाई दिए, एंड मैंने बात की अपने फ्रेंड से कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, अपने स्पिरिचुअल फादर को बताया। तो यहाँ की जो मिनिस्ट्री कपूरथला में है, मैं वहाँ पे गई, मैंने उनसे बात की कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है। तो उन्होंने बोला कि आप खामरा चर्च जाओ।
तो मैं खाबरा चर्च आई, यहाँ पे मेरी काउंसलिंग हुई। तो काउंसलिंग होने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि आपको ले हैंड की ज़रूरत है, तो मेरी ले हैंड हुई। तो जो मैं जैसे कि मैं लीवर के लिए अपने एडमिट थी और उस डिप्रेशन की वजह से एडमिट थी, तो उन्होंने मुझे जैसे बोला तो मैं यहाँ पे आई। उसके आने के बाद यहाँ पे मेरा ले हैंड हुआ, 19 मार्च को भी मेरा ले हैंड हुआ था। उसके बाद मैंने डेली यहाँ पे आना शुरू किया, 1 वीक की यहाँ पे सेवा के लिए आई। वो सेवा करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा डिप्रेशन जा रहा है। मैं जीसस क्राइस्ट को फील करने लगी थी इस चर्च में, क्योंकि ये चर्च मुझे ऐसा लगता था कि वो यहाँ पे है। तो मैंने मेंटोर की हर एक बात को नोटिस किया, उनके वर्ड्स को लिखना स्टार्ट किया। उनके हर एक वर्ड्स जो वो बीमारियों को डांटते थे, वो मुझे लगता था वो मेरे लिए, मैं रिसीव करती थी। और 7 अप्रैल 2023 को जब ये बहन चर्च में आए तो ये इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, और जब ये प्रेयर को रिसीव करने के बाद आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। जीसस ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करना होगा। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखना होगा, दुष्ट आत्मा को बोलना होगा, आउट मेरी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, बोन से, माइंड से, ब्रेन से, फाइनेंस से, कैरियर से, जीवन से, फैमिली से। कमेंट करें। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मुझे, जब मैं ये प्रेयर रिसीव कर रही थी, तो मुझे मतलब मैंने रियलिटी में ऐसा फील किया कि जीसस क्राइस्ट खुद नीचे उतरे हैं। उन्होंने अपना सामर्थी हाथ जिसमें कील लगा हुआ है, वो कील का निशान भी दिख रहा था। उन्होंने पहले मेरे सिर पे जोर से टच किया था, फिर बाद में बैक में टच किया, और उन्होंने मुझे बोला यू आर माइन, फॉलो मी। उन्होंने मुझे ऐसे, जब मुझे आवाज सुनाई दी तो मेरे जो शोल्डर्स है बहुत ऊपर तक चले गए, फिर एकदम से नीचे को गिरे। तो मुझे मूवमेंट फील हुई कि मेरे अंदर कोई मूवमेंट हुई है। तो वो मनकने जो थे वो अपनी जगह पर आ चुके थे। तो मैंने एक सिस्टर को बोला कि सिस्टर मेरे शरीर में कोई हिलजुल हुई है, मेरे मनकने सेट हो चुके हैं। तो वो मुझे आगे लेकर आई। तो मेंटर ने मेरी खुद गवाही दी। तो मुझे जब ले हैंड किया मेंटर ने, तो उन्होंने बोला कि जीसस क्राइस्ट ऐसे लोगों को देखकर ही तरस खाते थे। मैंने उस वर्ड को भी रिसीव किया। मुझे विश्वास हुआ वो उतरे थे, वो जिंदा है, वो जिंदा है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये उसी टाइम आगे आए, इन्होंने अपनी टेस्टमनी को दिया। उस वीडियो को देखते हैं हम। 14 साल से लगातार रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी और स्पेशल डॉक्टर ने डिजाइन करके बेल्ट इनके लिए बनाई थी। लेकिन आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए, परमेश्वर ने छुआ और आराम आया और शिफा दी है। ओह लेके आओ। खुदावन जब ऐसे लोगों को देखता था वो तरस से भरता था। अपने हाथों को उठाओ, आपके लव्ड वंस, रिश्तेदार, परिवार वाले आज हीलिंग को रिसीव करें आप। अच्छा ये भी ऐसी, ये बेल्ट थोड़ी है, अरे ये भी शिकंजा टाइप है कुछ। जीसस क्राइस्ट, थैंक यू लॉर्ड। पाक जलाली मैनू बना अपने नाल बिठाया, गीत तेरे गावांगे, तेरे पीछे आवांगे। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। और उस दिन के बाद आज कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? 10 डेज हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेक किया अपने आप को प्रॉपर आपने? जी मैंने 10 डेज में खुद को चेक किया। जो मेरे पोस्चर चेंज हुआ था वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो मैंने मतलब लाइक अब दोबारा अपनी 6 साल बाद बेकरी डिपार्टमेंट में जॉब स्टार्ट की है। खुदावंद की नजात से, खुदावंद के फजलो और करम से खुदावंद ने मुझे फिर बेकरी शेफ बनने के लिए खड़ा कर दिया है। थैंक यू जीसस। आप चल के देखें, चलिए जरा चलिए आप। तारीफ करें सब, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए, बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इस बहन को नया जीवन दिया और 14 साल पुराने उस रोग से
14 साल पुरानी उस बीमारी से आजाद किया। आज ये बहन पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए चर्च ब्रांचेस में भी ऑनलाइन व्यूअर सब हालेलुया बोले और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? चमकौर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? पटियाला के। क्या काम करते हैं आप? मैं पंजाब पुलिस में बतौर एएसआई। पंजाब पुलिस में एज एएसआई नौकरी करते हैं आप और पिछले 30 साल से आप शराब का नशा करते थे। यस ब्रदर। कैसे शुरू हुआ और क्या क्या नशे के कारण आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ी? ਜਦੋਂ ਮਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। और जब नशा नहीं मिलता था क्या होता था बॉडी में? 5 ਵਜੇ ਤਲਬ ਲੱਗਣੀ शुरू हो ਜਾਂਦੀ ਸੀ। शाम को? हाँ जी शाम को। और जब सुबह भी उठते थे, सुबह उठते भी नशा करते थे आप? सुबह नहीं करते थे। और 30 साल हो चुके थे नशा? जी ब्रदर। मतलब जब शाम के 5 बजते थे तो आपको नशे की तलब होनी शुरू हो जाती थी? जी ब्रदर। और अगर नशा नहीं मिलता था तो शरीर में बॉडी कांपने लगती, तलब लगती थी आपको बहुत ज्यादा? जी ब्रदर। आपके परिवार वाले जानते थे नशों के बारे में? जी ब्रदर। क्या बोलते थे आपको फिर? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। और इसी वजह से मैरिड लाइफ जो थी आपकी डिस्टर्ब हो चुकी थी जी। आपके घर का जो माहौल था पूरी तरह से खराब हो चुका था। जी ब्रदर। और जब लोग भी जानते होंगे आस पड़ोस वाले कि आप नशा करते हैं, रिश्तेदार जानते थे कि आप नशा करते हैं? जी ब्रदर। क्योंकि 30 साल हो चुके थे, आपके मन में कभी आया कि मैं नशा छोड़ के देखूं? कई बार आਉਂਦਾ ਸੀ ब्रदर पर हिम्मत नहीं पैंदी सी। मतलब कोशिश करते थे छोड़ने की? जी ब्रदर। लेकिन नहीं निकल पाते थे उन चीजों से? जी ब्रदर। फिर कैसे आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला? मेरी पत्नी 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇयर ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ पर नशा करके ਜਾਂਦਾ ਸੀ जी। जब भी आप चर्च में जाते थे तो नशा करते थे पहले? जी ब्रदर। और जब 10 अप्रैल 2022 को पाम संडे मीटिंग में आप अपनी वाइफ के साथ चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था? यस ब्रदर। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस प्रार्थना को देखते हम। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वो दुष्ट आत्मा निकल आए। आज फ्री होके वापिस जाना है, सेवा के लिए तैयार होके वापिस जाना है। सारी गंदगी की आत्मा, नशे की बीमारी की आत्मा, कम आउट 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 आउट। कमांड करो से आउट 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 से आउट। और जब आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन उस में? दिन ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ परमेश्वर। और उसके बाद से आज कितना टाइम हो चुका कि आपने कोई नशा नहीं 1 किया? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ पूरा। मैं कोई शराब ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਕਿਰਪा ਨਾਲ। और पिछले 30 साल से करते थे आप? हाँ जी कंटिन्यू करते थे। और 30 साल में आपने कोशिश भी की लेकिन नहीं छोड़ पाए? नहीं जी। लेकिन अब 1 साल हो चुका है, कोई नशा नहीं किया आपने? हाँ जी 1 साल हो गया, मैं बैप्टिज्म ले चुका हूँ जी, प्रभु ਨੂੰ जीवन दे चुका हूँ। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और 2021 से आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, कनाडा के लिए अप्लाई किया था? यस ब्रदर। क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें? 2021 ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। फिर क्या हुआ जब सेकंड टाइम फिर लगाया, फिर रिफ्यूजल आ गई जी। और इस तरह कितनी बार रिफ्यूजल आई आपकी? 3 बार रिफ्यूजल आई, पर मैं परमेश्वर का नाम लेके हर एक बार दोबारा लाਉਂਦਾ रहा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर फेवर किया, कैसे अनुग्रह हुआ? मैं प्रेयर माउंटेन लगातार सुनदा आ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, मैं रिसीव ਕੀਤਾ। आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ जी। और जब भी चर्च में बोला जाता था अपनी सीट को बोने के लिए? हाँ जी ਜਦੋਂ सीड को बोने के लिए मम्मा जी बताते सी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਟੀ ਬਿਨ पर बीज भी बोया सी जी। माइटी बेन पार्टनरशिप आपने ली, अपने सीड को बोया जी और लगातार परमेश्वर के दास द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करते गए। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद फिर 10 तरीक ਨੂੰ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੀ प्रेयर हो रही सी ਤਾਂ पर पापा जी ने बीजे ਲਈ ब्लैस ਕੀਤੀ है, मैं रिसीव की जी। और उसके बाद चौथी बार आपने अप्लाई किया? हाँ जी चौथी बार दोबारा अप्लाई किया जी कनाडा ਲਈ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर 12 तरीक ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ परमेश्वर ने ब्लेस किया है जी। तारीफ करें सब जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए और बड़ी ब्लेसिंग के लिए सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? जसकारणप्रीत। कहाँ के रहने वाले आप? तूरी से। आप पिछले 4 साल से आपकी हार्ट डिजायर थी, आप फॉरेन जाना चाहते थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? सर एक तो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी सिस्टर्स 2 गई थी कनाडा और हमें मनी की काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन करना शुरू किया ताकि मुझे थोड़ा समय मिल जाए हमें पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो हमने मतलब काफ़ी हमने स्ट्रगल किया। और फिर आप जब चर्च में आने लगे फिर क्या हुआ आपके जीवन में? सर मैं बीज बोया हमने जब चर्च में आए, और पापा जी बोलते सी के बीज बोवो, ते मैं अपनी घटी विच भी बीज बोया, ते मेरे पेरेंट्स ने भी दसवंध पूरा दिता, ते मेरी जो सिस्टर्स ने उन्होंने भी पूरा दसवंध दिता, ते असी मतलब कर्जे हेठ भी हुंदे हुए दसवंध पूरा दिंदा रही। क्या हुआ फिर उसके बाद? किस चीज से परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया फिर? उसके बाद फर्स्ट जी मुझे कनाडा के वीजे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके। जैसे ही 4 साल से ये भाई कोशिश कर रहे थे लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, चर्च में आए, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब गाइड किया कि आपने बोना है अपने सीड को, अपने टाइथ को, अपने बीज को कैसे बोना है, तो इन्होंने बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनको कनाडा के 2 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम दीपक कुमार है और ये भाई फॉरेन जाके सेटल होना चाहते थे। ब्रदर क्या आप दिसंबर 2022 में आपने न्यूजीलैंड का अप्लाई किया था, क्या हुआ था उसमें? सब तो पहला मेरे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मैं ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 100 ਗੁਣਾ ਦੇਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਮੰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ 19 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਹਣ ਹੋਈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये ताकत है जब आप बीज को बोते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, आपकी हार्ट डिजायर्स को पूरा करता है। जो काम सालों से रुके हुए, जो सालों से पीढ़ियों से रुके हुए अगर आप बोते हैं तो सचमुच आपका बीज आपके लिए बात करता है, आपके लिए बोलता है। और सचमुच जब परमेश्वर बोलता है तो रिजल्ट एक्सीलेंस आता है। और परमेश्वर अगर इसको ब्लेस कर सकता है, इनको ब्लेस कर सकता है, इनको परमेश्वर बड़े कामों के साथ, बड़ी चीजों के साथ आशीष कर सकता है। तो आप बिलीव करें कि आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में और आप फाइनेंशियली ब्लेसिंग की गवाही के साथ वापिस आने वाले हैं। जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस सिस्टर का नाम सुमन पॉल है और ये कपूरथला से हैं। इनकी गवाही ये है कि इनकी मैरिज 2013 में हुई थी और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां हुई और इनके मन की इच्छा थी ये और इनके हस्बैंड चाहते थे कि परमेश्वर हमें बेटे के साथ ब्लेस करें। और जब भी ये वे सोचते थे कि परमेश्वर हमारी फैमिली, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा, आप हमें ब्लेस करो, क्योंकि दूसरे लोग भी इनको बोलते थे कि आपके बेटा नहीं है। ये उन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते थे। सिस्टर, जब आपके मन में उस समय क्या चलता था आपके? बस मैं यही चाहती थी मेरे घर बेटा हो, और इसके लिए आप परमेश्वर की हजूरी में आते रहे, प्रार्थना में बने रहे। हाँ जी, बने रहे। और जब भी आते थे आपकी मन की इच्छा, डिजायर थी? हाँ जी, पापा दे मैं हर वर्ल्ड को रिसीव करती थी जो पापा गवाही बोलते थे। और चर्च में आके, खुदा की हजूरी में आके भी हर बार इनके मन में यही रहता था कि परमेश्वर आप मुझे बेटे के साथ ब्लेस करो। 6 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में ये चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। बेबीज ब्लेसिंग की आपको टेस्टिमनीज मिले, पेट ब्लेस हो यीशु के नाम में, गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपके गर्भ को मैं कमांड करता हूं, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। आप बढ़ने वाले हो, मल्टीप्लाई होने वाले हो जाए।
मैं कमांड करता हूं पेट को मल्टीप्लाई हो, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। सिस्टर, आप उस दिन चर्च में मौजूद थे। हाँ जी, मैं चर्च आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव हाँ किया, जी, क्या रिसीव। हुआ उसके बाद फिर? उस तो बाद मैं हफ्ते बाद प्रेग्नेंट हो। एक हफ्ते के बाद आपने चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, प्रेग्नेंट। और परमेश्वर ने आपको प्रेगनेंसी के समय में संभाल के रखा। हाँ जी, संभाल के रखा। क्या गिफ्ट दिया उसके बाद? बॉय। 29 नवंबर 2022 को परमेश्वर इनके मन की इच्छा के अनुसार इन्हें हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। जब प्रार्थना के जैसे जैसे आप प्रार्थना करते थे, आपकी मन की इच्छा को पूरा किया। क्या क्या महसूस किया, क्या मन में आया उस समय? फिर उस मने वो मन खुश हुआ जो मैं प्रेगनेंसी बेटा शुरू हुआ। और बेटे के लिए आप डॉक्टर के पास भी गए थे? हाँ जी, डॉक्टर के पास। दवाइयां भी खाई? हाँ जी, मुझे किसी ने बोलिया सी मैं बच्चे दी दवाई खा लो बेटे दी, तो पर मेरा खुदा ते विश्वास सी मैं नहीं कहा मैं नहीं खानी, मेरे परमेश्वर ने दे दिया बेटा। और जब परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने आपकी मन की इच्छा को पूरा किया, आपकी फैमिली को कंप्लीट किया है। जो आप चाहते थे परमेश्वर ने वही किया है आपके साथ। सब धन्यवाद दें हाथों को उठाते हुए, क्योंकि खुदा जानता है आपके मन में क्या है। वो आपकी जरूरतों को जानता है, आपकी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। जब आप जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, खुदा आपको पूरा करता है, आपको कंप्लीट करता है। धन्यवाद दें। ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद है, सब थैंक्स करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब थैंक्स करते हुए सब जन। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि बाला। कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर के। और पिछले 2009 से ही आप और आपकी पूरी फैमिली एक छोटे से घर में रहते थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम रहती, क्या समस्या रहती थी आपको? प्रॉब्लम जो रिश्तेदार आते सी, 2 कमरे से, एक कमरे से ससुर जी होंगे, एक कमरे से ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ जी, तो घर भी टूटा फूटा ही, वेरे विच घास उग जाती थी, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती सी। और जब भी घर बनाने के लिए पैसा जोड़ते थे तो वो फालतू ही कामों में निकल जाता था। हाँ जी। और जो घर का काम आप करवाना चाहते थे वो नहीं हो पाता था। हाँ जी। और आपके घर का जो सामान था वो भी आपको एडजस्ट करने में दिक्कत रहती थी। हाँ जी। जब रिश्तेदार आते थे तो आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी उस समय। हाँ जी ब्रदर जी। क्या मन में क्या आता था आपके उस समय? मन में आता था ब्रदर जी साडा भी घर बड़ा हो, ਅਸੀਂ भी चंगी तरह रह सके अपने घर विच। और आपको खामरा चर्च के बारे में पहले से मालूम था और लगातार आप चर्च में आ रहे थे। हाँ जी। और जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे कि आपने अपने सीड को बोना है, अपने बीज को बोना है परमेश्वर की महिमा के लिए, तो इन्होंने घटी में भी अपने बीज को बोना शुरू किया परमेश्वर की महिमा के लिए। लगातार जब इन्होंने अपना बीज बोया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। लगातार बीजों को बोने के बाद 11 फरवरी 2022 को ये प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। उस प्रेयर को हम देखेंगे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं इस प्रार्थना के पहाड़ में की प्रार्थना में शामिल रहना, मैं तुम्हारे घरों को पक्का करने जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं मैं तुम्हें नया घर देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें नई कार देने जा रहा हूं, मैं तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहा हूं, नई गाड़ियां, नए साइकिल, नए बाइक्स देने जा रहा हूं, वो नए प्लेन सक देगा यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने प्रेयर माउंटेन की इस प्रेयर को विश्वास के साथ अपने जीवन में रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जी ब्रदर जी बी बोना शुरू किया सी। हाँ जी, फिर प्रभु ने रस्ते खोले, फिर असी पापा जी सपने च आए घर च, फिर असी सोचा कि सानू पापा जी प्रभु ने इशारा किया कि इस घर विच ही रहो तुसीं। और परमेश्वर ने उसी घर को आपको बड़ा करके दिया। हाँ जी। और उसमें परमेश्वर ने आपको आशीष दी, उसको में परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ये 12 साल से आपका काम जो था रुका हुआ था। हाँ जी, और 12 साल के बाद ऐसी ब्लेसिंग को आपने देखा। हाँ जी। जो लोग प्रेयर माउंटेन के साथ जुड़ते हैं और हर रोज शाम को 8 बजे से 9 बजे तक जब प्रेयर माउंटेन की प्रेयर होती है, आपने उस प्रेयर में जुड़ना है, अटेंड करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब परमेश्वर ने आपके लिए बात करनी है, कब आपको परमेश्वर ने डिलीवरेंस देनी है। तो बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आती हैं कि जैसे लोगों ने प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छुआ, उन्हें डिलीवर किया, उन्हें आजाद किया। और सचमुच परमेश्वर ने इस बहन को जो 12 साल से एक ही चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, परमेश्वर ने उस स्ट्रगल को ओवर किया, उसको खत्म किया, फाइनेंशियली इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
इस सिस्टर का नाम सीता है और ये अमृतसर से हैं। इनकी गवाही ये है कि दिसंबर 2017 में इस बहन की मैरिज हुई। मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इनको सपने में सांप दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते, दबाव पड़ता था। इन्हें सोते समय ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनके गले को दबा रहा हो। इनकी आवाज़ नहीं निकलती थी, बोल नहीं पाते थे और डिप्रेशन में रहते थे। नेगेटिव थॉट इनके मन में आते थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे। इनके जीवन में कोई भी शांति नहीं थी। फिर इन्होंने अब और इनके हस्बैंड ने जब बेबी के बारे में सोचा तो ये बहन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब भी ये बेबी का प्लान करते थे तो दुष्ट आत्मा सपने में इनको बोलता था कि मैं तेरे बच्चा नहीं होने दूंगा। और फिर ये डॉक्टर के पास भी गए, मेडिसिन खाते रहे। 5 साल इन्होंने लगातार दवाइयाँ खाई मगर इन्हें कोई भी फर्क नहीं था। ये प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, परेशान हो चुके थे। मेडिसिन खा कर 6 डॉक्टर चेंज किए पर ये बहुत ज़्यादा रोते और परेशान रहते। आसपास के लोग, रिश्तेदार इनको बच्चा ना होने के कारण इनको ताने मारते थे और ये सोचते थे कि शायद मेरे कभी भी बेबी नहीं होगा। अन्य जगहों पर भी गए, बहुत सारे जैसे लोग कहते थे वैसा इन्होंने किया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। ये और इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे कि मैरिज हुई इतने साल हो चुके हैं, हम ऐसे क्यों हैं। और फिर किसी दोस्त ने इनको यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना। इनके मन में शांति आई और लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, विश्वास में बढ़े। और इनमें यही था कि खुदावंद अगर यहाँ पर लोग जाके तेरी हजूरी में, तेरे घर में अगर ब्लेस हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, आप उन्हें बच्चों की आशीषित दे रहे हैं तो मुझे भी देगा। लगातार चर्च में जुड़े रहे। 13 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग में ये बहन चर्च में मौजूद थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि हर जादू टोना, हर रोग, हर बीमारी, दुष्ट आत्मा आपके लाइफ से चली जाए यीशु मसीह के नाम से। इन्होंने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ खामरा चर्च में ही रिसीव किया। परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को टच किया और उसी समय इनको बॉडी में करंट महसूस हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनके बॉडी में से कुछ निकल कर गया हो और परमेश्वर की सामर्थ से ये भर गए और दुष्ट आत्मा के अटैक उस दिन से खत्म हुए। और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें प्रेगनेंसी के साथ ब्लेस किया। 5 साल के बाद फर्स्ट टाइम ये बहन ब्लेस हुए और 9 मंथ के बाद 25 जनवरी 2023 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनका बेटा 2 मंथ 3 हफ्ते का हो चुका है। ये इस ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के महिमा करें। सब जन धन्यवाद देते हुए ब्लेसिंग के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं गुरदासपुर से बिलोंग करता हूँ। 1.5 साल पहले आपको आपकी टांगों के ऊपर, पैरों के ऊपर चमड़ी का रोग हो गया था। यस यस। कैसे ये शुरू हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? बस ऐसे ही मैं सोया हुआ था तो सुबह देखा मैंने कि मेरे ना पाँव के ऊपर ना छाला सा हो गया एक। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया लेकिन उसने बताया कि ये कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। उसने मेडिसिन दी मुझे, मैंने मेडिसिन खाई लेकिन काफ़ी देर मैंने 1 महीना खाई लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद दूसरे पैर के ऊपर भी हो गया वो छाला, सेम वहीं उसी जगह के ऊपर। तो मैं और परेशान हो गया। मैंने कहा ये कैसे अभी ये ठीक होगा, आगे यकीन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया। ऐसे करते करते मैंने 6 डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया लेकिन वो मेडिसिन देते थे मुझे और मैं खाता था लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता था। तो ऐसे ही मतलब मैं वैसे ही ऑलरेडी उन जख्मों में से आपके जो था ब्लड निकलता रहता था, गंदगी बाहर आती थी। आपको चलने में भी दिक्कत होगी उस समय? हाँ, चलने में दिक्कत होती थी लेकिन मुझे नहाने में और ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होती थी। और क्योंकि नहा नहीं सकता था। जब जहाँ नहाता था तो पानी पड़ जाता था जख्म के ऊपर, तो शूज़ भी नहीं डाल पाता था मैं। और बहुत ज़्यादा मैं एक बार रोने लग गया। मैं काफ़ी मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका था कि मैं क्या करूँ। मैं चर्च भी जा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैं बिल्कुल मैंने चर्च भी जाना छोड़ दिया था। 2-3 हफ्ते मैं चर्च नहीं गया। मुझे ब्रदर रॉबिन का फ़ोन आया तो वो बोले कि आप चर्च नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा रोदन भैया ऐसे ऐसे मतलब कि मेरा ठीक नहीं हो पा रहा हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। और कितने डॉक्टर आपने उस वक्त चेंज करके देखे? 6 डॉक्टर्स मैंने उनको मैंने दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जो स्पेशलिस्ट हैं स्किन के, ऐसी बीमारियों के? हाँ जी, हाँ जी। दवाइयाँ खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला? नहीं, कोई आराम नहीं मिला। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया? मैंने पापा जी के वचनों के ऊपर फिर मैंने भरोसा करना शुरू किया कि जैसे पापा बोलते थे कि आपके जख्म ठीक होने जा रहे हैं
तो आप एनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो। मैंने प्रॉपरली वही मैंने सब दवाइयाँ छोड़ दी, मैंने सिर्फ प्रेयर मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी और एनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एक हफ्ते के बीच ही में ही वो बिल्कुल ठीक होने शुरू हो गए। और आपने जब प्रेयर को रिसीव किया था 15 सितंबर 2022 को, जब परमेश्वर के दास ने की थी, हाँ जी, तो हाँ जी। आपने उस प्रेयर को रिसीव किया बिल्कुल। आइए उस प्रेयर को हम देखते हैं। जो ऑयल आपके पास है वो ब्लेस्ड है, उसे यूज करना अपने घरों में, अपनी सेवकाइयों में, अपने जीवनों में। आप परमेश्वर के स्पर्श को देखेंगे और बड़े चमत्कारों के साथ वापस आएंगे। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दा नहीं जो चमत्कार ना करे, वो मुर्दा नहीं जो सिर्फ पुरानी बातें करे, वो आज का परमेश्वर है। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं धीरे धीरे हील होना शुरू हो गया और विद इन 15 डेज के अंदर अंदर मैं प्रॉपर ठीक हो गया था बिल्कुल। अभी आपके पैरों के ऊपर जो स्किन की जो बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कितना टाइम हो चुका? अभी पूरी तरह से हील है आप? इसको 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीने से कोई मेडिसिन नहीं उसके बाद खाई? नो मेडिसिन। और आपके जो जख्म थे वो भी सारे सूख चुके हैं? बिल्कुल सूख चुके वो हैं। सारी बीमारी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आप 2009 से आप और आपकी फैमिली एक छोटे मकान में रहते थे। यस। क्या चाहते थे, क्या आपको उस समय समस्या रहती थी? एक्चुअली हम पठानकोट से शिफ्ट होकर गुरदासपुर आ गए थे, तो घर ऐसे ही पुराना था घर और फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। उसके बाद प्रभु ने जब से हम प्रभु में आए और धीरे धीरे हमने अपना बीज बोना शुरू किया प्रॉपरली, और अभी हम बिल्कुल हमारा घर भी बन गया, अच्छा बन गया है। क्योंकि उससे पहले जब आप पैसे जोड़ते थे वो फिजूल खर्ची में चले जाते थे। बिल्कुल फिजूल खर्ची में चले जाते थे। मेरे पापा को कैंसर हो गया था, उनकी बीमारी के ऊपर लग जाते थे, तो काफी मतलब हम डिस्टर्ब थे लाइफ में। और जब आपको स्पिरिचुअल मदर जी के गाइडेंस के द्वारा आपको पता चला तो आपने लगातार बीज बोना शुरू किया। हाँ जी, अपना टाइट बोया। यस। क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने किस तरह ब्लेस किया फिर आपको? बस प्रभु ने मेरे काम में काफी क्लाइंट्स मेरे पास आने लगे और मैं बिल्कुल ठीक हो गया और फाइनेंशियली बरकत आनी शुरू हो गई। और प्रभु ने हमें बहुत फलवंत किया, इसके लिए मैं प्रभु के दास और प्रभु जी का बहुत शुक्रिया। और परमेश्वर ने आपको बड़े घर के साथ ब्लेस किया है। यस यस। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जितनी भी हम गवाहियां सुनते हैं कि लोग अपने सीड को, अपने बीज को बोते हैं, क्योंकि जब आप बोते हैं आपका बीज जो है आप परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं। आपके बोए जाने के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाता है, आपके बोए जाने के द्वारा रूहों को बचाया जाता है। अगर आप बीज को बो रहे हैं, आप अपने सीड को निकाल रहे हैं और वफादारी के साथ परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए अपने टाइट को टाइम पे परमेश्वर के घर में ला रहे हो, तो आप बिलीव करें परमेश्वर आपको इस तरह से ब्लेस करेगा। जब आप वचनों को पूरा करेंगे आप हैरान होंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से और कहां से उठा के आपको कहां पहुंचाया। आपका बीज जो आपके लिए बात करता है। ये भाई 12 साल से एक ही चीज के लिए स्ट्रगल करी जा रहे थे, लेकिन जब समझ आई कि कैसे बीज को बोना है, समझ आई कि कैसे अपने टाइट को परमेश्वर के राज्य के लिए देना है, जब बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने हर एक प्रॉब्लम को दूर किया और इन्हें बड़े घर के साथ ब्लेस किया। आप भी अपनी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरविंदर सिंह। कहां से हैं आप? बुर्ज कंधारी डिस्ट्रिक्ट नवांशहर। इस भाई की गवाही यह है कि पिछले 18 साल से इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। भाई आप बताएं, जब अटैक होते थे क्या होता था आपको? रात को सपने में शैतान दिखाई देते थे, मुर्दे लोग दिखाई देते थे, और सोते समय मेरी सांस रुक जाती थी, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, जैसे पानी में गिर के मौत हो जाना, ऐसे भी सपने आते थे। आपको ऐसा लगता था जैसे आपके ऊपर सांप चढ़ रहे हो? जी ऐसे लगता था, कोई जैसे आपको मारने की कोशिश कर रहा हो। जी जी। ये अटैक आपके ऊपर बढ़ रहे थे जी। और जैसे जैसे ये अटैक बढ़े फिर आपकी लाइफ में नशा आया। जी। क्या क्या कौन कौन सा नशा करते थे आप? मेरे कजन ने फर्स्ट टाइम मुझे दारू का नशा करवाया, उसके बाद चिट्टा, तम्बाकू ये सब नशे आ गए।
और मैंने चिट्टे की डोज को कम करने के लिए दारू को बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। लास्ट 5 साल तो ऐसे गए कि दिन रात मैं दारू पी रहा था। 1 मिनट भी मुझे ना मिले तो ऐसे लगता था कि जैसे मैं मर जाऊंगा, मेरी सांस रुकने लगी है। अभी चाहिए रात के 2 बजे हो, 2:30, सुबह के 4 बजे, जब आँख खुल जाती थी तभी मुझे दारू चाहिए थी। कितना कितना नशा करते थे आप एक दिन में? एक दिन में 1.5 से 2 बोतल मैं दारू की पी जाता था और 1-2 पैकेट में तम्बाकू के आराम से खा जाता था। और मेरी दिहाड़ी के जितने भी पैसे होते थे सारे दारू के नशे में ही चले जाते थे। जब नशा नहीं होता था फिर कहां से आप नशा करने के लिए अरेंज करते थे? जिस ठेकेदार के साथ काम करता था वो भी बहुत दारू पीता था और उसी से मैं उधार मांग लेता था। जब उसके पास नशा ही रहता था, जैसे दारू पड़ी होती थी वही उठा के पी लेता था। और इसी नशे के कारण आप बीमार रहने लग गए थे? जी, उसके कारण मुझे कुछ भी पच नहीं रहा था और रात को नींद भी नहीं आती थी। कौन कौन सी बीमारियां? और मुझे उल्टियां ज्यादा लगती थी। दारू का ना ब्लड प्रेशर की पक्की गोली लग चुकी थी। बीपी बहुत बढ़ रहा था और बीपी के कारण मुझे बहुत घबराहट होती थी। फिर आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद अटैक बढ़ रहे थे, कम नहीं हो रहे थे? जी, बढ़ रहे थे। परिवार वाले, आपकी वाइफ आपको नशा करने से रोकते थे? जी, रोकते थे बहुत। उसी के कारण मुझे झगड़ा हो रहा था मेरी वाइफ से, मेरे साथ, और मारपीट बहुत होती थी हम दोनों के बीच। और आपका स्वभाव जो था वो बदल चुका था एकदम से? बिल्कुल बदल चुका था और मुझे ऐसे लगता था जैसे फैमिली कोई चीज ही नहीं है। मैं 24 घंटे घर से बाहर ही रहता था और नशे में ही रहता था। मुझे पता ही नहीं होता था मैं कब घर आया और कब नहीं। आपने नशा छोड़ने की कोशिश की? जी की, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा था। उतनी ज्यादा शरीर को तकलीफ आती थी, उतनी ज्यादा दिक्कत आती थी। ऐसे लगता था कि नशे के बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा। और इसी नशे को छोड़ने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए आपके परिवार वाले अन्य जगहों पर भी लेके गए? बहुत जगह लेके गए। मेरे से चोरी भी मेरे घर वाले जाते थे। वो जो भी उपाय बताते थे वो सब करते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसी लाइफ थी उस समय और क्या 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 आ रहा था? और दोस्त या दूसरे लोग क्या कहते थे आपको? सब लोग नशेड़ी शराबी कह के बुलाते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे मैरिज के बाद इसकी 2 बेटियां, इसको कोई शर्म नहीं आती, ये क्या नशे करता है, एकदम गिर गिर के अपने घर को आता है, इसको कब अकल आएगी, ये सब बोलते थे लोग नशेड़ी कहते थे? जी। रिश्तेदार भी आपसे नफरत करते थे? बिल्कुल, कोई भी ढंग से बात नहीं करता था। जब सब लोगों का बर्ताव आपके प्रति ऐसा हो चुका था, क्या आता था मन में उस समय? मुझे कभी कभी ज्यादा दारू पीने के बाद ये लगता था कि मैं इससे निकल नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, या घर में किसी को नहीं बताऊंगा, कुछ खा के मर जाऊंगा, या फिर मैं किसी गाड़ी के नीचे सर दे दूंगा। ऐसे बहुत ख्याल आते थे, नेगेटिव सोच बहुत रहती थी मेरी। सोसाइटल थॉट आपके मन में आते थे कि इससे अच्छा मैं अपने जीवन को खत्म कर दूं। ऐसे ही होता था। इतने ज्यादा दुखी थे। फिर चर्च के बारे में भाई आपको कैसे पता चला? हमारे पड़ोसी थे, वो बहुत टाइम से चर्च आते थे, वो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरी वाइफ को बहुत बार बोला चर्च के बारे में, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी इस नशे की आदत को मेरा शरीर ही नहीं वो मेंटेन कर पा रहा है, उसको आराम ही नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं जाना है, वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन मेरी वाइफ और पड़ोसियों के कहने पे जब मैं 2 तारीख को फर्स्ट टाइम 2 फरवरी को चर्च में आया, उसी दिन से मैंने दारू के नशे को एकदम खत्म कर दिया, बंद कर दिया था मैंने उसी दिन। पहले दिन आप चर्च में आए थे 12 फरवरी 2023 को, संडे के दिन? जी जी, उसी दिन। मैं दिन में उस टाइम ड्रिंक करके ही घर से आया था, मेरे से रहा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं शाम तक चर्च में रहा। और उसके बाद जैसे ही मैंने पापा की प्रार्थना को सुना, यूथ नशे से निकल जाएं, उस प्रार्थना के बाद जैसे ही मैं घर गया, मुझे 5 साल के बाद जिंदगी में पहली बार बिना दारू पिए रात को नींद आ गई। सब थैंक्स करें। और नींद आई और दूसरे दिन मैं 11 बजे के करीब उठा, इतनी ज्यादा नींद आई, और मैं अपने वही दोस्तों के साथ वही दारू के अड्डे पर बैठा। उन सब लोगों ने पी, मैंने दारू का एक पैग भी नहीं पिया। और उन्होंने मुझे घर लेके जाने के लिए एक दिया लेके दिया, वो भी मैंने जिसको छप्पड़ बोलते उसमें गिरा के मारा, मैंने नहीं पी दोबारा कभी। जब दूसरे दिन दोस्तों ने कहा कि पियो, पी नहीं, पर उन्होंने घर ले जाने के लिए दे दी। घर ले जाके बोल रहे थे पी लेना, तुम ठीक हो जाओगे। मैंने जब अपने गांव में एंटर किया, सामने एक छप्पड़ है, मैंने वहीं पे फेंक दी उसको, नहीं पिया कभी जिंदगी में। उसके बाद आज तक कभी मैंने टच नहीं किया। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। आप समझ सकते हैं, सालों से ये भाई नशे में थे। नशे के बिना कुछ मिनट भी इनका व्यतीत करना मुश्किल था। सुबह से नशा, शाम नशा, हर समय नशा ही। नशे के बिना तलब लगती थी। ये भाई
फर्स्ट टाइम 12 फरवरी 2023 को चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। Be healed in Jesus name. छुटकारा पाओ, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब यूथ नशों से फ्री हो जाए, व्यभिचार से, गंदगी से आजाद हो। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है यूथ। और आपने उस वर्ड को जो खुदा के दास ने कहे थे अपने लिए रिसीव किए। परमेश्वर की सामर्थ ने आपको टच किया और उसी दिन से आप नशे से, दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। आजाद हो चुका हूँ। कितने दिन हो चुके हैं आप बिल्कुल हील हैं अब? मुझे 2 महीने 4 दिन हो गए होंगे लगभग। मुझे बिल्कुल आजाद हूँ मैं। कोई नशा नहीं किया है? कोई नशा नहीं किया, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। वही लोग मिलते हैं, वो मुझसे खुद पूछते हैं कि ऐसे आप कौन सा जादू हो गया कि तू बिल्कुल ठीक हो गया, हमें भी जाना है, हमें लेके जाओ। क्या क्या कहते हैं फिर आप उनको? मैं बताता हूँ कि खामबड़ा चर्च में गया था, वहाँ पे सच में चमत्कार होता है। वहाँ पे सच में एक जिंदा परमेश्वर है जो लोगों की जिंदगी में काम करता है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब ठीक हो जाता है। सब थैंक्स करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, क्योंकि वो जीवित है, वो जो जिंदा है, वो आपको जिंदगी को फिर से बहाल करेगा। वो आपको दुखों से, बीमारियों से, नशे से आजाद करेगा और एकदम से जिंदगी नई लाइफ हो जाएगी आपकी। और अब जो लोग आपको नशे में देखते थे, रिश्तेदार, यार, दोस्त, वो एकदम शौक है, हैरान है सब। बिल्कुल हैरान है। सब लोग पूछने आते हैं मेरे घर पे जे कहां से ठीक हुआ है। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन सब खुदा के नाम को महिमा दें। और जो अभी जो यूथ नशे में, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? सबको यही सलाह देना चाहता हूँ, नशा सब लोग लग जाते हैं, कोई किसी के कारण, कोई किसी के कारण। आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, एकदम आराम से निकल जाएंगे इस चीज में। कुछ नहीं पता चलेगा। परमेश्वर को 1% भी तकलीफ नहीं होने देता किसी को। सब धन्यवाद देते हैं। हाथों को उठाते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। कलीसिया हाथों को उठा के, जितने ऑनलाइन ब्रांचेस में मौजूद है, सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन इस भाई का नाम सनी गिल है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अब इनकी उम्र 34 साल है और जब ये 16 साल के थे तभी से इन्होंने स्टडी करते वक्त इन्होंने गलत संगति में जाके नशा करना शुरू कर दिया था। उस समय ये बीड़ी, सिगरेट, भुक्की, शराब, अफीम, तंबाकू, भांग, कुलिप और मेडिकल का नशा, मेडिकल इंजेक्शन लगाते थे, मेडिसिन नशे की करते थे। और इतना नशा इनका बढ़ चुका था कि एक दिन में 4 बोतल ये शराब की पी लेते थे और 2 बंडल बीड़ी के, 2 पैकेट सिगरेट, 1 ग्राम अफीम, 20 पत्ते टैबलेट जो नशे के आते हैं और 20 अलग अलग तरह के और भी नशे करते थे। जितने भी मेडिकल नशे आते हैं, हर तरह का नशा इन्होंने किया था। और एक दिन में 4 इंजेक्शन नशे के ये लगाते थे। और उस समय जब इनका नशा बढ़ चुका था, इनकी स्टडी बीच में छूट गई और जितना भी पैसा ये कमाते थे उस समय नशों में सारा खर्च कर देते थे। अपने घर वालों से चोरी नशा करते थे और जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। नशे के अटैक इतने बढ़ जाते थे कि इन्होंने नशा बेचना भी शुरू कर दिया था, जिस वजह से इन पर पुलिस केस भी हो गया और 1 महीना ये जेल में भी रह चुके थे। जब इनकी फैमिली को नशे के बारे में पता चला तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा समझाते थे, लेकिन ये उनकी एक भी बात नहीं समझते थे। घर से भाग जाते थे, 1.5 2 महीना घर से बाहर रहते थे। धीरे धीरे इनके अटैक और ज़्यादा बढ़ गए और ये भाई नशे के साथ साथ ये व्यभिचार में चले गए। इनके बाहर गलत संबंध थे और नशे की इतनी ओवरडोज ले लेते थे कि इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी। फिर इनके घर वालों ने इनकी मैरिज कर दी। मैरिज के बाद इनकी फैमिली को लगता था कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन मैरिज के बाद इनका नशा और भी ज़्यादा बढ़ता गया और इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। इनकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। नशे से बाहर आने की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन नशों को ये नहीं छोड़ पा रहे थे और इन्हीं नशों की वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। इनको भूख लगनी बंद हो गई थी और ब्लड की उल्टियाँ इनको आनी शुरू हो चुकी थी, यानी कि इनके अंदर के जो ऑर्गन से वो खराब होने शुरू हो चुके थे। इनका वजन भी बहुत कम हो चुका था, आंखें पीली रहती थी और पीलिया जब इनको हो गया, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अलग अलग तरह की इनको मेडिसिन दी, लगातार दवाइयाँ खाई और डॉक्टर ने बोला कि नशे के कारण आपका लिवर जो है वो डैमेज हो गया है और 4th स्टेज पे लिवर डैमेज हो चुका है, यानी ये आखिरी टाइम है। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए बोला, लेकिन मेडिसिन खाने के बावजूद भी इनको आराम नहीं आया। ना तो ये नशा छोड़ पा रहे थे, डॉक्टर के पास लगातार जाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने एंड द टाइम ऑफ इन्हें जवाब दे दिया। दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी इन्हें कहीं और रेफर कर दिया। ऐसे करते करते 5 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए। PGI चंडीगढ़ में रेफर कर दिया, वहाँ भी ये एडमिट रहे, लेकिन
इन्हें वहां से भी जवाब दे दिया गया। ये टोटली बेड पे आ गए थे, लिक्विड डाइट ही लेते थे, यूरिन पाइप इनको लगी हुई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लाखों रुपए इनकी बीमारी के ऊपर खर्च हो चुके थे और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की अपना गला घोंटकर, जिस कारण इनके 4 स्टिचेस लगे थे जब इन्होंने अपने गले को काटा और इन्हें जीने की कोई होप, कोई आस नहीं थी। सब इनके घर वाले इनकी कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा रोते रहते थे और इतने ज्यादा दुखी थे फाइनेंशियल मुश्किलों में भी, क्योंकि लाखों रुपए नशे में बर्बाद कर दिया। अब इलाज के लिए भी इनके पास पैसा नहीं होता था। इनकी कंडीशन को देख के इनके ब्रदर इन लॉ ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ने लगा। फिर 24 फरवरी 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो वहां पे जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। इमरजेंसी सेक्शन में बीमारों को मैं देख रहा हूं, आपकी ताकत टूटते हुए, आपके हीलिंग होते हुए, व्हीलचेयर की हीलिंग होते हुए, शिकंजों की हीलिंग होते हुए, एक्सीडेंटल हीलिंग होते हुए, मैं आप देख रहा हूं इमोशनल हीलिंग होते हुए। परमेश्वर का आत्मा को टच कर रहा राइट नाउ। और उस समय ये भाई चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और इतनी हालत इनकी खराब थी, बीमार थे, इनको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया था। और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनको स्पर्श किया, इनकी बॉडी एकदम से गर्माहट से भर गई। तभी इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, चल के चेक करके देखा, तो इन्होंने उसके बाद खाना खा के चेक किया अपने आप को। ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके थे और नशा जो इतने सालों से ये कर रहे थे, उस नशे के तलब से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। अब ये भाई कोई नशा नहीं करते, कोई बीमारी नहीं है, कोई पेट का, कोई लिवर का रोग नहीं है। और आज 1 साल 1 महीना 20 दिन से ये भाई पूरी रीति के साथ नशों से आजाद है, बीमारियों से आजाद है। सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए चर्च ब्रांचेस में भी जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम मीना है और ये लुधियाना ब्रांच की गवाही है। इनके बेटे का नाम सरफराज है, ये इनकी गवाही है। इनके बेटे की उम्र 19 साल की है और पिछले कई महीने से इनके बेटे को फेस पर स्किन का रोग हो गया था, जिसमें इनके बेटे के लेफ्ट साइड फेस पर जख्म होने शुरू हो गए और उन जख्मों में से ब्लड और गंदा पदार्थ निकलता था। फिर ये बहन अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब इनके बेटे को चेक किया तो उन्होंने बताया कि इसको स्किन का इन्फेक्शन हो चुका है और उन्हें रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होगा। इनके बेटे ने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए और लगातार अपने फेस पे ट्यूब्स लगाते थे, हर तरह की मेडिसिन को यूज करते थे, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इस रोग को देखने के बाद इनका बेटा पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका था। वो एक कमरे में बंद रहता था और हर समय अपने मन में यही डर रखता था कि ये रोग मेरे पूरे फेस पे ना फैल जाए। उन्हें बहुत ज़्यादा गलत महसूस होता था। इस रोग के कारण उसकी बॉडी में सीवियर पेन रहता था, वो सारी रात सो नहीं पाता था और ना ही रेगुलर स्कूल जा पाता था। और 19 मार्च 2023 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया, जब इस भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां तुम्हारी बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, तुम्हारे फ्लूइड से, तुम्हारी बॉडी के एक एक अंग से, सेल से राइट नाउ कमांड कर दो, निकल आए इन जीसस नेम। और उस समय ये बहन बताते हैं कि अपने बेटे के साथ लुधियाना ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इन सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी दिन से इनके बेटे की रिकवरी होना शुरू हुई और आज 27 दिन हो चुके हैं। वो स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। और आज आपने तैयार रहना है। अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, अगर आप ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर आप स्किन के रोगों के नीचे या अगर आपको सोराइसिस के रोग हैं, कोई भी रोग क्यों ना हो, आज जब परमेश्वर के दास के साथ आपका आमना सामना होगा, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए।
मेरा